क्या भाई, किधर है? आओ, हमको अरे डर गया कि नहीं तुम लोग? अरे बहुत डर गया भाई, बहुत डर गया। बिल्कुल रिहर्स नहीं किया था हम लोग ने। सेट इसलिए मैं शेव भी किया था रहने के लिए। फक। एकदम फुल, तू बहुत। फुल तैयार हो गया है भाई पॉडकास्ट या के लिए या बस। भाई भाई वाइब सेट करने का था मेरे को पहले से। हाँ और तुम लोग को शौक लगता है क्या ऐसा शेव करते हैं तो पहली बार जब ऐसा समाज में जाते हो तुम लोग तो लिटरली डर लगता है। मेरे घर वाले मैं फ्लिप मार रहे हैं। बट तू मैं बीच ज्यादा में नहीं दाढ़ी रखता है रखी ना थी। दाढ़ी? हाँ, आई केप्ट अ बियर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मैंने शेव ऑफ कर दिया सडनली, जस्ट बिकॉज एक कोई कुछ था, काम था। एंड आई मिस द मुस्टैच द मोस्ट। वेरी आई फील इंटरेस्टिंग। लाइक ये नंगा हो गया। हाँ, आई फील हाँ लाइक द कुछ अपर तो लिप है। बिकम्स नेकेड। ऑल राइट, रिलैक्स सिंघम। मेरे को अभी मालूम पड़ा यहाँ पे तिल है मेरे को देख। अबे, तू पहले बार शेव किया क्या अभी? अरे अरे चमड़ी मैं पतला हो गया ना तो पहले चमड़ी बहुत था तो छुप रहा था तिल। अभी अभी सब बाहर आ रहा है। बट वेलकम ब्रो विराज। इट्स थैंक यू। बहुत बहुत टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि तू आए। लिटिल लिटिल स्टोरी फॉर एवरीबॉडी वाचिंग। 2 years ago आई रिमेम्बर वी हैड डन अ घोस्ट स्टोरीज एपिसोड। और यस गया और यस। अच्छा था एपिसोड, सब मस्त चल रहा था। सडनली मेरे को ऐसे देख रहा ना तो फॉलोअर आ गए, ठीक है, ऐसे 15-20 फॉलोअर ना, क्या हो गया रैंडमली क्यों फॉलोअर आ गए अपने से 15-20 हो गए। फिर गया मैसेजेस में, विराज used to or still listens to the स्टिल podcast. स्टिल स्टिल Still स्टिल listens. Okay, great. स्टिल Thank you, स्टिल bro. स्टिल। So Viraj was listening to a Ghost Stories episode. तू कोई ड्राइव पे जा रहा था, कोई हाईवे पे, मेरे हाँ को remember है। There's a मैं vibe. गुजरात से रिटर्न आ रहा था मैं। और तभी तूने हम लोग का घोस्ट स्टोरीज यस एपिसोड यस सुना, यस। उसको अच्छा मैं लगा, उसने डाला था एक। पूरा बताता हूँ मैं क्या हुआ था तो हाँ, मैं और मेरी जो वाइफ अभी होने वाली वाइफ फियांसे। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। Yes. थैंक यू या थैंक यू कांग्रेट्स। थैंक यू थैंक यू गाइस। तो उसमें हम लोग ना ऐसे बहुत बोर हो जाते हैं आफ्टर अपन एक दूसरे से ना बिकॉज 10 साल से जानते थे तो क्या करेंगे आदमी। तो बहुत बोर हो जाते हैं हम लोग। तो हम लोग गाड़ी में जब भी रहते हैं ना तो हम लोग को लिटरली वो ऐसा गोस्ट स्टोरीज, वो होजे का भी Hmm. पॉडकास्ट आता था गोस्ट स्टोरीज का। हम्म फिर वो मैंने पूरा चाट लिया था। फिर तुम्हारा पॉडकास्ट देखा मैंने इस पे गोस्ट स्टोरीज का। मैंने ये तो हम्म बहुत सही चीज है। और लिटरली तुम लोग जो स्टोरीज बोल रहे थे ना कैसे सब होता है, ये हुआ था ये हुआ था, आई थिंक होजे भी वो पॉडकास्ट में था। Hmm. और लिटरली फट रही थी हम लोग क्योंकि रात को 3 बजे गोस्ट स्टोरी सुन रहे हैं, फट रही है यहाँ भूत ऐसा हुआ था ये ऐसा हुआ था। हम लोग हमारे अंदर की स्टोरीज बता रहे। मेरे को गूजबम्स आ गए बात करते करते भी। अरे अरे ऐसी फट जाती है। एंड तब से ना मेरे को ये पॉडकास्ट में आने का था। आज मुझे लगता है कि मेरा बैप्टिज्म हो गया है ऐसा। मैं कसम से इतना ट्राई कर रहा है पॉडकास्ट में आने के लिए, तुम लोग को पता नहीं। मैं बहुत बड़ा फैन है और मोर देन मी माय माय ए ब्रो, थैंक यू। फ्रेंड्स Yes. एवरीवन। और इसमें क्या हुआ ना, इट्स कॉल्ड इट द इंटरनेट सेट सो एंड दिस इज सच अ कूल एंड अ बेसिक कंसेप्ट जो किसी के दिमाग में नहीं आया। हाँ, तो हाँ। एज अ क्रिएटर मुझे लगता है फक ये बहुत सही किया है लोग ने यार। दूसरा अरे दूसरा है ना, तुम लोग जो ज्ञान फैलता है ना तो बहुत नीश कम्युनिटी है ना। तुम लोग ऐसा ऐसा मस्त कम्युनिटी तुम लोग का अलग से। जो कम्युनिटी में के बाहर है ना वो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, ठीक है। तो उसको मैं ज्ञान फैलता हूँ कि तुम लोग को पता है उसका। अरे तो See, वो this is लोग के the लिए मैं बहुत benefit. कूल आदमी हूँ। This is the benefit of being a niche podcast. Yes. दैट्स ट्रू। क्या बात है। बट थैंक यू ब्रो, तू घोस्ट स्टोरीज सुनने से आज घोस्ट स्टोरीज पे आया है, तो आई डोंट थिंक तेरा आज बैप्टिज्म हो रहा है, आज तेरा एग्जॉर्सिज्म होगा। हाँ, यस। तड़म। On कड़क that. कड़क यस। तो चलो यहाँ इसी तो बात पे एपिसोड का इंट्रो ले लेते हैं। Hello and welcome to another episode of the Internet Set. So, a show where we take random interesting weird or facts as Ivana personal stories and we talk about it. And today we have the very very special, the very very funny Viraj Ghelani. पता नहीं केम तुम छो लोग मोटा भाई? मस्त। तुम लोग ऐसा ऑकवर्ड होता है कि कोई बोलता है कि वेरी फनी और फिर तुम हंसता है स्टेज पे जाके ऐसा। अभी घोस्ट यस स्टोरीज पे अपन आए हैं, ठीक है, हम लोग तो हाँ। बहुत बार कर लिए, तो तेको पूछते हैं, तेरी फटती है क्या भूतों से? भूतों में मानता है? बहुत बहुत ज्यादा मानता हूँ पर उसमें ना मेरे पे कीड़े भी बहुत है। वो बोलता है ना कि वहां पे ना कुछ है तो जाने का भी बहुत मन करता है Yes. कि क्या है। हम्म। और Curiosity over फटते भी fear. है। Yes. हाँ इट्स लाइक ऐसा कभी किया नहीं पर व्हेन यू चीट ना पड़ता है कि गलत है। हाँ, पर मजा कितना आने वाला है वो ऐसा है। करेक्ट। इट्स लाइक थाईलैंड। बट हाँ अभी मेरे साथ रिसेंटली ना लाइक 2 साल पहले की बात है व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम अंधेरी। और मैं बोरली रहता हूँ। दैट्स अ वेरी तो स्कैरी घोस्ट स्टोरी ब्रो, चालू ही अंधेरी में या हुआ था। हाँ तो मैं बोरली रहता हूँ, ठीक है। तो मैं हाईवे पकड़ता था, मेरा एक्टिवा पे जाता था मैं एक्टिवा पे। तो
मेरे को ना जोगेश्वरी के साइड पे ना मेरे को एक बंदा बोला कि ब्रो मेरे को लिफ्ट दे देगा क्या? मैंने ऑफ कोर्स यार, बेचारा किधर वैसा, मैं ऐसा एम्पैथेटिक आदमी है, मैं छोड़ देता है ऐसा, मतलब बैठ जा बैठ जा। ब्रो मेरे को फील ही नहीं हुआ पीछे वो बैठा है, मुझे फील नहीं हुआ वो पीछे बैठा है। मैं चले जा रहा हूँ, मैं 60-70 पे भगा रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर पर मेरी फटने लगी, बिकॉज अपना दिमाग चलता है कि ब्रो ये, फिर मैं कांच एडजस्ट कर रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है पर हाथ है। Whoa. इमेजिन अबे ऐसा। यार, नहीं मजाक भी नहीं कर रहा, मेरे को लिटरली वैसे से मेरे को गुजर मेरी फट गई थी, और मेरे को कांच में एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ वहां एडजस्ट कर रहा हूँ, नहीं दिखा पर हाथ है, मैं हाथ देख सकता हूँ। Fuck. और यू कैन फील के पीछे कोई नहीं बैठा है, मैं भगा रहा हूँ 80 पे, भगा रहा हूँ मैं ऐसा। पर फिर ना उसने बोला कि ऐसा ऐसा टैप किया, बोला यहाँ छोड़ दो, और फिर वो आरे की साइड चला गया किधर। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरी फट गई, मेरे को नहीं लेना देना था। ये मेरा ऐसा सबसे पहला एक्सपीरियंस था इसके इसमें बारे में। सबसे बड़ा हॉरर स्टोरी है कि तू एक्टिवा 80 पे भगा रहा था। अरे पर आदमी, अरे हाथ थे खाली। बट देखो उसकी शक्ल याद है, कैसे Yeah, दिखता yeah. था, क्या नहीं था? कुछ याद नहीं मुझे, कुछ भी नहीं याद, मुझे पता ही नहीं कि उसका मूंछ था कि नहीं था, कुछ नहीं मालूम। उसका आवाज, like, do you know what he sounds like? Do you remember anything? नॉर्मल नॉर्मल ऐसे के इधर, ऐसा वो 2-3 वर्ड ही बोल रहा था इधर ऐसा। और ये मैंने तब से ना मैंने सबको लिफ्ट देना बंद कर दिया कि माँ की आंख, तुम लोग जाओ तेल लेने जाओ। फक एम्पैथेटिक। मैं नहीं कर रहा कुछ। हाँ जो है सच्ची। हाँ, तो ये मेरा एक सबसे डरावना, मतलब मेरे लाइफ का सबसे थ्रेटनिंग स्टोरी है एक था। बट मेरे को दूसरा उसको था, एक्चुअली स्टिल वांट टू टॉक अबाउट इट, क्यों जब जब तू जा रहा है बाइक पे, देखो ये बंदा दिखा कैसे साइड पे खड़ा हुआ। हाँ वो हाँ ऐसा कर रहा उसने था हाथ कि मेरे को दिखाया, छोड़, हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ फिर गया, यू डिडंट सी और यू डोंट रिमेम्बर हाउ ही लुक लाइक। यस ही सैट ऑन द बाइक, आई नो, हाँ आई रिमेम्बर। उसने ब्राउन पैंट पहना था उतना मुझे पता है, वो सैट ऑन हाँ द बाइक। हाँ वो एंड पैर भी वैसा टच होता है ना अपने बॉडी में, वो हाँ। पैर भी नहीं फील हो रहा था, सिर्फ एक हाथ था, Wow. सिर्फ एक हाथ। और हम लोग जा रहे हैं, और गोरेगांव साइड आया, जैसे हवा बहुत आती है ना वहां पे, हवा बहुत आती है आर हाँ एक साइड पे। तो जैसे वो आया उसने बोला यहाँ, ऐसे ऐसे करके, बस तो चला गया। और फिर मैं 120 पे भगाया क्योंकि मेरे को लगा ये नहीं चाहिए मुझे। But एक्टिवा Viraj, चिल्ला रही है कि मैं इससे तेज नहीं जा सकती विराज। बस हो गया, बस कर। Viraj, एक बात बता, like, so according to you, what is your theory कि क्या हुआ है इधर? यार सी, दिस कुड बी, ऐसा मेरे मन में भी हो सकता है, बिकॉज मैंने जब से वो नहीं फील हो रहा था, जैसे तो उसका वो ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, पता नहीं। पर वो एक डर होता है ना कि एक तो मूवीज देख के दिमाग खराब हो जाता है, ऊपर से अपना थियरी खुद ना खुद दिमाग बना लेता है कि यार ये ऐसा हुआ रहेगा। और फिर वो आरे की साइड उतरा तो लोग ऐसे भी आरे को बदनाम करके रखे हैं हाँ, उधर। Hmm. तो मुझे लगा कि वही भूत रहेगा, तो मेरे दिमाग ने बोल दिया वो भूत है, और खत्म। फिर मैंने सबको स्टोरी बनाने लगा कि ये भूत ऐसा होता है, ये ऐसा था, इधर ऐसा था, लिटरली। और कुछ स्टोरी में बस थियरी है, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव इन भूत ऐसा। और मेरे को लगता है कि भूत आता है, होता है, क्योंकि इफ यू बिलीव इन लाइक अ गॉडली फिगर के गॉड ऐसा, तो कंफर्म होता है। लिटरली मैंने ऐसा मेरे फ्रेंड्स का सुना है स्टोरीज कि क्या क्या हुआ है उन लोग के साथ, वो लोग के फैमिली में हुआ है। Like, वो for लोग के example? वो लोग के बेसिकली अभी मेरे फैमिली में ना, ये लोग ने कुछ एक जगह गए थे दहिसर साइड पे, वहां पे ना देयर इज दिस प्लेस वेयर हम्म, योर ट्रॉमास, योर पास्ट फैमिली मेंबर्स, वो लोग अपने लाइफ में समझो कि आपको लग रहा है कि आपका काम हो ही नहीं रहा है, लाइक हो ही नहीं रहा है आपका काम। तो ऐसे जगह, एक दहिसर में ऐसा जगह है, वहां पे पंडित और बाबा लोग वो सब होते हैं वहां पे। दे गेट रिड ऑफ दिस इश्यूज बाय स्पिरिचुअल इशू, लाइक स्पिरिचुअल पावर्स। हम्म मतलब वो बोलते हैं कि, तो मेरे घर पे क्या इशू हो रहा था कि मेरी नानी की हेल्थ बहुत खराब होती रहती थी। दिस इज लाइक 5-8 years बैक की इधर की स्टोरी है, हम्म एंड आई वाज वेरी यंग, तो मुझे तो समझ नहीं आता था। देन वी रियलाइज कि उसके घर पे एक उसकी बहन थी, या तो उसकी भाभी थी मेरी नानी की। वो वो है ना, वो उसको तरस, वो पुराने मतलब 1930s की बात कर रहा हूँ मैं, 40s की बात कर रहा हूँ। उसको बिना पानी का मार डाला था। हाँ उसको मार डाला था, उसको घर से बाहर निकाल दिया था, और वो तरस रही थी पानी के लिए, मार डाला था उसको। तो वो नानी, वो जो बहन या भाभी जो भी थी, उसका भूत किसी के अंदर आया था, और वो बोल रहा था, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स किसी किसी अंदर, मेरे मामा या तो किसी के अंदर वो औरत थी, और वो उसके आवाज में बात कर रही थी। ओह और वो बोल रही शिट। थी कि ओश। तुम लोग के फैमिली ने ना ये किया था, मुझे प्यासा मार डाला था, तो फक यू, अभी ना मैं ऐसे करने वाली। तो उसने बोला अभी तू क्या करना चाहती है बता।
वो पंडित पूछता है उसको, तो मैं वो लड़की की आवाज, वैसे वो मालूम है आवाज चेंज होता है, मैं तो हाँ मैं ऐसा अच्छी ऐसा आवाज आता, और वो ये होता है, अभी भी होता है ये। ब्रो तू तो हाँ सॉरी, गो अहेड फिर। तो उसमें दे गॉट रिड ऑफ इट एंड दे आस्क्ड कि तुझे चाहिए क्या, व्हाट डू यू रियली वांट। बोलता है कि काम करो, मैं तो प्यासी मर गई, तो मुझे ना अपने गांव में जहाँ पे तुम लोग थे पहले फैमिली, उधर एक वेल या तो एक प्याऊ टाइप बनाओ, ताकि कोई प्यासा ना मरे। तो गवर्नमेंट का इशू हो गया उसमें कि यू कांट मेक जस्ट अ वेल एनीवेयर, चुतिया का तुम लोग। तो तो किधर एक स्कूल में हम लोग ने पानी इंस्टॉल करवाया, वो जो मशीन होता है पानी का वो, और बोला हम्म बच्चे लोग को दे देंगे ऐसे पानी करके, तो तब जाके शी गॉट हैप्पियर कि चलो ठीक है, नाउ दैट इश्यूज गॉट रिसॉल्व। एक मेड हाउस हेल्प था, उसका भी कुछ अलग इशू था कि पैसा का पगार का इशू नहीं था, तो इसका पैसा का इशू हम लोग के घर पर था, क्योंकि उसका पगार बराबर से नहीं दिया था हाउस हेल्प को, और वो 24 आवर्स था वो टाइम पे हम लोग के घर पे। दिस इज लाइक 1940-50s की बात करता हूँ। तो उसके कारण वो घर पे पैसा का इशू था, बोलता कि तुम लोग फक यू, अभी पैसा का इशू तुम लोग मेरे को नहीं दिया ना, अब मैं तुम लोग को परेशान करते रहेगा, ऐसा सब होता था। तो इसको ये जो हाउस हेल्प है, इस सब का जो कर्स सो टू स्पीक, ये निकाल पाए थे हाँ, तेरे फैमिली वाले या बाय गोइंग लाइक टू दिस? नाउ इट्स गेटिंग लाइक इट्स बेटर, पर ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं। आई हैव अ फ्रेंड जो बात कर सकता है, वो देख सकता है कि तेरे अंदर कुछ है, मतलब तेरे को लफड़ा है, देख अभी तेरा भूत ये बात कर रहा है, ही कैन फील द स्पिरिट, ही कैन फील कि कुछ तो तेरे साथ गलत हो रहा है, तेरे को नजर लगा है। लोग करते हैं ऐसा But when अभी did he भी। start saying that he could do this? Like at what So at when we were so in the movie also when we did right now Jamkudi movie जो है, this is actually the perfect time to talk about that. Yeah. yeah, so हाँ भाई so I'll tell you, so congratulations, firstly the या movie did बड़ी damn well, well talk done. about talk about the 27 crores that you made also. अरे अरे आ, क्या बात है ब्रो, कांग्रेट। हाँ तो Thank you, thank जमखुड़ी you. के टाइम। तो वो जो मूवी में ना एक विच है, एंड देन वी रियलाइज कि कोई भी बॉलीवुड मूवी देख ले अब तक का और हॉलीवुड मूवी देख ले, यूजुअली भूत ना लड़की होती है, लाइक 99% ऑफ टाइम्स लड़कियां ही होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम मतलब वो लोग को दिया ही होता है, तो करा ही होता है। हम लोग सब नीचे शूट कर रहे हैं, इफ यू सी ना ट्रेलर खाली देख लेना बाद में, ट्रेलर में ना एक ऐसा पैलेस दिखाया है, वो पैलेस के नीचे हम लोग शूट कर रहे थे, ऊपर ऊपर से 4-6 लोग चिल्ला रहे हैं, "ए, भाग भाग", ऐसे चिल्ला रहे, और लोगों को आवाज आ रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड दिस इज, आई एम नॉट इवन मेकिंग दिस अप ऑल्सो, फ्रॉम द डे वन, जब से मालूम पड़ा हम लोग वो पैलेस में शूट कर रहे हैं, हम लोग ने सब लॉक कर दिया, फ्लोर पे जाने वाला मूवी, फ्रॉम द डे वन टू द डे एंड, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, पहले दिन डायरेक्टर, एडिटर, स्क्रिप्ट एसोसिएट और सब होते हैं ना, एडवाइजर और कंटिन्यूटी मैनेजर और सब लोग एक लिफ्ट में थे, ब्रो लिफ्ट गिर गया, Whoa. लिफ्ट 4th फ्लोर ओ से लिफ्ट शिट गिर गया, और उन लोग थे लिटरली अंदर? वो लोग अंदर थे, और लिफ्ट अभी अंडरग्राउंड चला गया, और ये लोग एक साथ वो होता है ना मस्ती करते कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, 7 लोग थे लिफ्ट पे, जहाँ पे 4 लोग अलाउड थे, 5 लोग अलाउड थे, और लिफ्ट गिरा, लिफ्ट टूटा लिफ्ट। So they must have gotten badly injured. या सो हाँ एवरीवन गॉट बैडली इंजर्ड, अंदर एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, और मेरी जो कॉस्ट्यूम्स कंटिन्यूटी मैनेजर जो होते हैं उसका पीठ टूट गया, किसी का पैर टूटा पड़ा है, ये सब चल रहा है। दिस इज डे वन, दिस इज लाइक टुमारो अबे वी हैव टू यार स्टार्ट शूटिंग। By the way, this is also my biggest fear, this Bro, lift. I was just going सेम to tell you. सेम या डूड Oh, लिफ्ट, सेम मेरा फेयर है ये, लिफ्ट bro, बंद हुआ और ना, बंद वाली लिफ्ट पे फटती है। नहीं, मेरा सीन क्या, और ये मेरे को लिटरली, मैं कौतुक तूने अभी पॉइंट किया, ये मैं आज शाम को आ रहा हूँ ऊपर लिफ्ट में, एंड बिकॉज आई एम ऑन द 17th फ्लोर, ऑटोमेटिकली द थिंग इज कि जितना तू ऊपर रहेगा उतना उतना ज्यादा टाइम तू लिफ्ट के अंदर है, सो दैट इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन एट दैट हाई फ्लोर, इफ यू आर एट दैट हाई फ्लोर, you always imagine what it's going to feel like. या Bro, या it's one of my top fears that happen on a daily basis almost. So मैं in the lift लिटरली, alone, it shuts. You're like, something's going to snap, it's going to fall. मेरा सेम फेयर है, और मेरा ऐसा है कि मतलब तुम लोग अगर वहां पे लिखा है ना 4 लोग, तो 4 से 5 भी आया ना मस्ती करेंगे, मैं लिटरली आई बिकम रूड के फक ऑफ, तू बाजा तो मैं उतर रहा हूँ वहां से, मेरे को लेना देना नहीं तेरे से, मैं पेंचो 20 वाला नीचे उतर चले जाएगा, पर ये नहीं करेगा मैं। ये नहीं है। तो इंडिया इंडिया में रूल ऑफ थंब एक कम ही रखो, 5 है तो 4। हम्म, सच्ची
वो और मैं ना यूजुअली मेरा ये बहुत स्टूपिड चीज है, पर मैं करता हूँ। मैं ना लिफ्ट का सर्टिफिकेट चेक करता हूँ, कब बनाया था, कब ये मैकेनिक ये क्या कब आता है, इसका मेंटेनेंस कब हो रहा है। बट सबरों का फेवरेट पास टाइम लिफ्ट में वही, अगर तू हाई फ्लोर पे रहता है, लिफ्ट में नेटवर्क आ रहा नहीं है, क्या करेगा, तो आदमी उधर ना डूज एंड डोंट्स होते लिफ्ट पे लिखे हो, डोंट स्मोक इन द लिफ्ट, डोंट डू दिस, डोंट प्रेस मल्टीपल हाँ बटन, ये वो हाँ। सब बैठ के वो पूरा पढ़ते रहते हैं कि भाई और शिंडलर्स लिफ्ट के बारे में बताओ कुछ और। मेरे सोसाइटी का लिफ्ट है ना स्लो है, तो मेरे को लगता है ये एक दिन छोड़ देगा, इस खुद ही ऐसा छोड़ देगा कि भाई बहुत स्लो है ये, तो मतलब लिटरली यू विल टेक लाइक 2 minutes टू रीच 7th, इतना स्लो हाँ है वो। और अभी मैं मलाड में एक सोसाइटी है, उधर गया था, तो माय माय रिलेटिव स्टेज एट 37th फ्लोर, तो लिटरली आई वाज देयर फॉर लाइक लिटरली लाइक एन इट फेल्ट लाइक एन आवर टू मी। और लिफ्ट ना जितना फास्ट जाता है ना, उतना वो हिलता है, समझ, ऐसा फाक जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो मैं ऐसा बैठा था कैजुअली, क्योंकि एक चेयर रखा था, लाउंज चेयर, क्योंकि अमीर बिल्डिंग है। तो मैं बैठा था ऊपर अंदर, मैं वॉच वैसे खड़ा कर, सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि ऐसा लिफ्ट हिलता है क्या? बोलते हैं, हाँ सर लिफ्ट है, हिलेगा ही ना। मेरा फक, तुम लोग कितना अबे कैजुअल बोल रहे हैं भाई, वो इसको रोज करता है निकाल। ऊपर नीचे भाई, उसका तो सच्ची दिन में 50 बार। मुझे बहुत सबसे क्रेजी। गंदी लिफ्ट कौन सी लगती है पता है? जो रुकती है तेरे फ्लोर पे और फिर एक ऐसे 1 सेंटीमीटर नीचे आती है। Oh yeah, yeah. आई ये सब पुराने हेट कैलिब्रेट वाले कर दोस। दे, जाली वाले लिफ्ट, जाली वाले लिफ्ट। हाँ, जाली वाले लिफ्ट। रुक हाँ के फिर 1 सेंटीमीटर नीचे फिर तो खोल सकता है दरवाजा, वो मेरी बट फट जाती है वो एक्चुअली एक इट्स सो सेंटीमीटर इंटरेस्टिंग दैट वी ऑल सेड दिस, बिकॉज आई एम श्योर कि ये एक अक्रॉस द University. बोर्ड फिनोमेना है, राइट? बिकॉज इफ यू रिमेम्बर राम गोपाल वर्मा का भूत पिक्चर याद है? भूत हम्म। में 40 मिनट तो उसने टॉप एंगल लिफ्ट का ही शॉट रखा है। इट वाज नथिंग, इट इज टैप, लिफ्ट बंद करने का आवाज और And then just the ऊपर yeah, आ yeah. रहा है। And या they've just shown that shot and it was creepy. It was fucking creepy. It's also just the sound effects of all the Just the sound, gears, exactly. all the You know that fan. Yeah. compressed space, you know, it's going up. कुछ भी गलत हुआ तो फिर तो लौड़े लगने वाले हैं, वो वाला टाइप। तो थोड़ा समवेयर ना इट विल फील के, मुझे लगता है कि क्लोस्ट्रोफोबिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, बिकॉज वो बंद हो हाँ जाता है ना। और तुम हाँ जैसे हाँ ओपन लिफ्ट रहेगा ना, वो मतलब कांच का मॉल वाला लिफ्ट, उसमें तो अटक जाए, मेरे को लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। हाँ। और मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ अटका है ब्रो, और ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैं गोवा के कसिनो में गया था, वहां पे सिर्फ 2 लोग अलाउड है लिफ्ट में, 2 लोग। तो एक आदमी घुस गया, तीसरा आदमी, और मेरे साथ वो भी थी, क्या बोलते हैं जो वहां पे होते हैं ना, असिस्ट करते, सर ये आप पहले, सर ये हाँ सर यू सर सर यू सर। तो वो अंदर आ गई, तो बोला चलो ठीक है, तो ये तो है, तो कुछ नहीं होएगा। वो एरोस्टेस भी, अगर एरोस्टेस बराबर है ना, तो प्लेन हम्म बराबर है, हाँ प्लेन हिला तो एरोस्टेस को देखने का, हाँ, हाँ ठीक correct. है। तो ये बराबर थी। फिर अचानक लिफ्ट ऊपर उठा ही नहीं, लिफ्ट बीच में अटक गया, और मैं बोट पे है, कसिनो गोवा में बोट पे होता है। हम्म। मैंने यहाँ पे मैकेनिक आएगा कब, ये लिफ्ट तो जूनी पुरानी कब जाएगा। वो और मेरे वो मोटर बोट पे एक मैकेनिक आ रहा है धीरे धीरे। मेरे फ्रेंड ने रियलाइज कर दिया कि इसका एंग्जाइटी चीजें करने वाला है और इसकी फटने वाली है, तो रैंडमली बात कर रहा है कि तू आज कितना जीतेगा आज। मैंने, तू फालतू बात मत कर साले, इधर में मारा पड़ा है। मुझे फोकस करने दे, मेरे को मेरी फट रही है, मुझे उस पर फोकस करने का। तो ब्रो ये हाँ, आई ये वेंट वाले टू, एंग्जाइटी मैं है। एक लिफ्ट में गया रिसेंटली जहाँ पे जो पंखा चल रहा नहीं था, तो इन लोग ने क्या किया, उसको रिप्लेस किया। और वो किचन में जो छोटे पंखे लगते हैं ना, जो खुले पंखे होते हैं, छोटे वाले ब्लेड वाले, हाँ। वो लिफ्ट में लगाया खुला पंखा। और अभी कोई लिफ्ट में अब आके मैं, अंगड़ाई ले रहा है और उसके हाथ नहीं है। मेरी फटी पड़ी है, तो वो छोटा होता है लिफ्ट, तो आई एम 6, तो मैं 6 फुट ऐसे देख रहा हूँ और वो पंखा घूम रहा है तेरे सर के ऊपर, एंड यू डोंट टू 12 माला कौन चढ़ेगा? तो सिटिंग एंड स्टेयरिंग के कुछ हो और ना जाए। और एक वर्स्ट फियर बताओ लिफ्ट का, और लास्ट फियर है मेरा ये, कि जो मालूम है कभी कभी एक बर्ड होता है, या तो फिर वो बैट होता है, जो रैंडमली घूमता रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कहाँ घूमता है, वो घूमता है। तो वो, या तो फिर कोई कीड़ा है, तो कॉकरोच जैसे कुछ, Hmm. वो बंद होते के वक्त लिफ्ट के अंदर आ गया, क्योंकि Hmm. नाउ यू हैव टू सर्वाइव विद दैट थिंग। तो वो Hmm. मेरा सबसे वर्स्ट फियर है, कि लिफ्ट ऊपर से A कीड़ा very और तो tiny space. बैट। Yeah. हाँ, स्टेयरिंग और मैच। तू कुछ मत कर, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। बट ब्रो क्विक क्विक दिस एक जी हॉरर शो याद है बचपन में जब अपन आ, देखते आ, थे? तो जी हॉरर शो आहट में आहट पता है, आहट और वो। आहट, और उसके हाँ पहले आता था हर्ट। जी हॉरर शो। हाँ तो वो जी पता है, हॉरर वो शो भी में आता था। एक हाँ एपिसोड है जिसमें दिस वन किड, आई रिमेम्बर वेरी विविडली दिस सीन बिकॉज दैट इज आई थिंक समवेयर वेयर दैट सबकॉन्शियस फियर ऑफ लिफ्ट्स इवन स्टार्टेड। सो दिस इज अ हाउस इन विच दो स्टोरी और उसमें लिफ्ट है, ठीक है? और उसमें एक बच्चे को मार दिया जाता है, who's young, he was probably as young as I was when I was watching that show, 12-13 साल हाँ का लड़का, right? And his father is with this new wife,
and this new wife is a little off. And he doesn't believe it initially. फिर थोड़े अजीबोगरीब चीजें हो रहे हैं. एक दिन वो घर पे आता है because he can't find his son anywhere. वो पूछ रहा है, बुला रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. सडनली उसको अपने बच्चे की आवाज आती है. He's like, why the fuck is he? Finally he is able to sort of figure out कि आवाज वहां नीचे से कहीं से तो आ रही है. नीचे जाता है and his biggest fear is that उसका बच्चा नीचे, मन में अगर लिफ्ट आ रही. ओ ये एपिसोड मेरे को याद है, ये प्राइवेट लिफ्ट होती है उन लोग के घर पे. दिस इज अ हाँ, प्राइवेट और लिफ्ट. उसमें the kid is tied and kept at the bottom of that, and it's locked in such a way that the father can't hold it. So you see the kid here, और lift नीचे आती है, and he is trying to stop it कि नहीं, and the lift is coming down slowly, and it's coming down even slower, and he is trying to open. मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को goosebumps आ रहे हैं, bro. He's trying to open, screaming. The kid is screaming. Very well shot sequence for the time. और ब्रो ऐसा बच्चा इधर ऐसा 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 लिफ्ट नीचे आ रहा है. एंड द लास्ट थिंग दैट दे शोन कि वो इतना से जो गैप होता है ना, ये लिफ्ट इधर से भी गैप बंद हो जाएगा. इतने से गैप में बच्चे की आके बच्चा रो रहा है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बाप रो रहा है, एंड देन इट जस्ट गोज. आई विल नेवर That's a फॉरगेट दैट. great story. दैट वाज क्रीपी एएफ. तो वहां नहीं से भाई, ये पहली वाली लिफ्ट लिफ्ट का डर लगने लग गया मुझे. 20 मिनट बात किया तो सोचो, लिफ्ट का डर एक ही डर है भाई सबका, लिफ्ट का डर. लिफ्ट बहुत अभी ऊंचाई, ये ऊंचाई से भी डर लगता है भाई. Dude, I नहीं, also मेरे have को तो आजकल इन जनरल ना, हाँ. I have this is like since a year this happening. मेरे को इन जनरल आई फील लाइक कि सांस भरने लगे, मर रहा है क्या मैं, मेरे को फियर ऑफ डेथ हो गया है. Suddenly. ऐसा सडनली एक साल से लिटरली This मेरे is- सपने भी ऐसा था, बिल्डिंग गिर रहा है, ऐसा तो हो रहा है. मैं एक It's साल called getting to 30. नहीं ब्रो, उसका टेंशन मत ले. मैं कब बहुत सालों से अपने ड्रीम्स में बिल्डिंग से गिर रहा हूँ. मैं टेरेस हाँ. पे खड़ा हूं, और सिर्फ जहां मैं खड़ा वही पार्ट टूटा, बाकी पूरी बिल्डिंग ठीक है. ये क्या इंजीनियरिंग है भाई, और कुछ नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी. मैंने वो मतलब कोई भी मसल दुख रहा है ना, तो मुझे लगता है फक आज तो लास्ट दिन है, जी लेते हैं. ऐसा मैं आई प्ले Yeah. बैडमिंटन अलॉट, तो मेरा हार्ट रेट चेक करते रहता हूँ आई वॉच पे, तो उसमें 180 185, तो बोला फक भाई आज तो हार्ट रेट ऊपर हो गया है. मतलब रैंडम डर, फियर ऑफ डेथ ऐसी. Dude, but Viraj, this thing, na, I feel like I had a similar phase where I had this thing, and it came during the pandemic, or actually right after the pandemic. True, that's You know, true, where that's true. there were these random, let's say one rash of news stories, jahan 30-year-old people were just falling dead Yes, Mhm. yes. of True. some kind of, either it was a heart attack or some reason they would just fall dead. So like I saw one on Twitter, dude. There's some guy just posted a video saying, this is my friend. He was playing some sport and he's Yeah, he's dead. and Yeah. there's a video of this guy just lying on a squash court. Squash Fuck. like Ah. And we किसी के साथ होता है ना ऐसा, तो like you know I feel secure when ambulance is around me, literally. Like अगर like Hmm. मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं पता नहीं weirdly मैं देखता हूँ कि यहाँ से 10 मिनट में हॉस्पिटल है, मैंने देख लिया है, मुझे पता है तो कुछ नहीं होने वाला. Then I feel secure. Like I was playing, like last year I was playing a tournament of badminton. एक आदमी drop down, ऐसा गिर गया खेलते खेलते. Later वो ऐसा heal रहा है, और मेरा भाई has gone through anxiety and depression, तो he is aware of all this issue. तो मुझे लगा जरा जाके help करना, जाना उसको बोल जरा. बोला मैं क्या करूँ, वो गिर पड़ा है, खत्म हो गया वो ऐसा. एंड देन सडनली वो सब उसको फिट आया था कुछ, तो वो उठा वो, एंड ही वाज फाइन. देन ही लेटर रियलाइज कि उसको 16 ब्लॉक थे, 16 तो 8 ब्लॉक थे अपने हार्ट में. तो मेरे को लगता था कि भाई ऐसा अब तक वो, एंड ही इज लाइक अ टॉप प्लेयर ऑफ द क्लब. बोला यार ये आदमी इतना फिट है, इतना खेल रहा है, मैं तो जो मोटा आदमी हूं, मैं तो, मेरे को तो भाई कभी भी टपक जाएगा मैं. देन मैंने वहां पे एक सजेशन डाला कि प्लीज एक कुछ भी हो, बिकॉज दिस इज अ वेरी फास्ट स्पोर्ट, यू हैव टू कीप एन एम्बुलेंस इफ यू आर डूइंग अ टूर्नामेंट, बिकॉज यू डोंट नो, बिकॉज एक तो गर्मी लगता है उसमें, तुम खेल रहे हो इतना हाई फास्ट पेस में, तो हार्ट रेट कितना ऊपर होता है. तो मैं ये सब में डर लगता है मेरे को कि मर जाएगा आदमी कभी भी. नहीं, ये तो देख, ये तो जेन्युइन कंसर्न है बिकॉज ऑफ द हेल्थ, राइट? बट आई थिंक सो मच ऑफ फियर इज Yeah. इज From the सेल्फ COVID side. क्रिएटेड. Yeah. इज सेल्फ क्रिएटेड. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अभी तो अपने शूट की बात कर रहा था, जो जब भी हम लोग ने शैतान हवेली बनाया, ऑल दैट इट्स नॉट अ हॉरर, एक्चुअल हॉरर फिल्म, राइट? इट्स अ हॉरर, इट वाज अ हॉरर कॉमेडी सीरीज. it was comedy horror. It was, yeah, it was comedy horror. It was very little horror and not more comedy. Even the horror was comedy only. So technically, yeah, in my head, it's not like, oh shit, bro, कि मैं Omen थोड़ी बना रहा हूँ या Exorcist थोड़ी बना रहा है, right? But for some reason, throughout the shoot, because वैसे भी एक
पुरानी हवेली है, इट्स एनीवे गॉट दैट क्रीपी-ish आर्किटेक्चर, तेरे को किधर वो कॉबवेब्स दिख रहे हैं. And throughout the 24 days that we were shooting there, never, because you're always surrounded by people, never did you feel anything creepy. हम्म. 2 minutes I remember very, very clearly. और उस वो टाइम पे मेरा शॉट खत्म हुआ, the others were still up and I had to go back. But rest, everybody was still up. I walked alone for the first time on that set. एंड बड़ी आई एम टेलिंग यू, जितना मेरे को डर जो दिखाना था ना स्क्रीन पे, अगर वो टाइम पे मेरे कैमरे पे मेरा ले लेता तो दिख जाता है. एंड आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट, मेरे को ऐसे हाँ. भूत से डर नहीं लगता है. बट एक वियर्ड सी क्रीपी चिलाई जस्ट बाय वॉकिंग अलोन थ्रू दोस पैसेजेस, थ्रू दैट टनल. एंड देन यू स्टार्ट ऑलमोस्ट थिंकिंग कि एक शैडो देख के तू डर जाता है, पीछे देख लेता है, अरे ये कुछ हो रहा है. एंड सो मच ऑफ इट इज सेल्फ क्रिएटेड. इट्स ऑल in your head that you're like, oh नहीं, कुछ होगा. एंड तूने एक बार अपने दिमाग को बोल दिया ना, कुछ है, कुछ होगा, कुछ हो सकता है, it'll Open go the out door. of its way to make it happen for you. Yeah, and No, it starts creating that picture because sometimes I wait for it कि मतलब यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ चल रहा है क्या, कुछ ऐसा. मतलब imagine there is an empty dark room है यहाँ पे, मैं ऐसा लेफ्ट में देखूंगा ना तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा खड़ा रहेगा. जब भी नए घर पे शिफ्ट होते तभी तो ऐसा Oh, डर yeah. लगता है कि कुछ तो है वहां पर, ये इधर ये ऐसा क्यों बेचा हुआ इसने, क्या कुछ तो लफड़ा होगा. वो एक लाइक यू आल्सो हंट फॉर इट, यू प्रे फॉर इट कि अरे ऐसा हो तो मतलब दिखे, और फटनी भी चाहिए पर फटती भी ऐसा, मतलब इट्स वेरी वियर्ड. दोनों चाहिए. मेरा अभी recently the most fear I've felt was not even for myself. Okay, recently, like literally yesterday. So there's an AC in this room. Okay, and वो AC से पानी टपक रहा था. So I called an AC repair guy. Right? So this guy comes to my house. His name is Amir. Okay, he's a like medium height, very thin guy. Okay, comes in and he says, "ठीक है, AC का ये है." And outside our window we have a pigeon net. Okay, a pigeon net, and the condenser is outside. So he says, "Sir, I'll have to open the pigeon net and I have to check the condenser." So here's what I thought. He'll move aside the pigeon net and check the condenser from inside the house. He has opened the pigeon net, and before I can say or do anything, he has climbed out of the Out. window. Yeah. And I have to tell you this before I proceed. Yesterday in Mumbai was a very, very windy Windy day. day. Yeah. Yeah. Bro, it was windy to the point where I've kept all my windows shut. One window was slightly open and 3 paintings have fallen. Okay. Mhm. And in the middle of, and this has happened right before this man has arrived. Now, keeping that in mind, just imagine how much I have freaked out when Amir has opened this window and gone outside. Okay. He's standing there and I have to, like, there's a ledge which is the size of a Kit Kat. Okay. Outside. वो एक पैर उधर डाला है, एक पैर like somewhere near the window, and he's crouched down with no safety belt. Yeah. For reference, what floor are you on? I'm on the 14th floor. What the best. fuck? Yeah. Okay, this guy, now I'm just like, अगर एक like random, those one gust of wind that comes, एक भी आया ना, this guy will fly off the fucking building. Oh, Right? fuck. And the thing is, in my head, here's what I'm going through. I'm watching this happen. My throat has immediately gone dry. Okay, I have like, meaning it's gone, my fingertips are cold. At this point in my head, I'm like, I want to hold this man. Okay, but if I reach out and if I touch him, or if something happens and he reacts and something happens after that, it will be worse. So I have just told him, Amir, andar aaja, right? So in like about 30 seconds, he has come back in. Okay, he has come back in and I've told him, bro, don't do that. Okay, you cannot do that. Don't step outside. He's like, sir, मैं ये building में बहुत काम करता हूँ. पागल है. अबे, Like it's so crazy that I've had in those 30 seconds, I've had every vision of what can happen as a dire consequence. And I've Yeah. not felt that much fear in a long time. Like it's spooky. वो कभी कभी मालूम है अपना विंडो भी खुला रह जाता है ना, इतना सा खुला रहता है ना तो हवा बहुत चलता है ना तो उसमें से आवाज आता है. Yeah, That is yeah. also very creepy. वो सीटी बजती है ना वो, जो हाँ. it's like
That is also very creepy. कभी सडन ये क्या है, इससे थोड़ी डरना चाहिए. ब्रो Sorry, मैं तेको can I tell निकिता को you? बोलता हूँ. Sorry, Sorry. 1 second, Thakur. Can I tell you the punchline on that story? हाँ At the end of the thing, when he's going, like, so I said, कि कितना देना है? Says 350 rupees. अबे Okay, like the fact that you have done this for 350 rupees is Bro, beyond. दिस exact आंसर same ऑल्सो story with सर. me. मैं बिल्डिंग में बहुत काम करता हूँ. योर आंसर शुड बी, मैं चाहता तू करते भी रहे लंबे टाइम तक कर. But bro, they are built only different. Every Bro, single Yeah. person who has a AC जिसका वो बाहर लटका हुआ है और अगर वो high floor पे has had this exact same experience. Same thing happened with me to a point where when I saw him go out, now you feel that clenching of your knee, your calves, like your as butt. if you are there, right? Physically you can feel it. Yeah. And I kept asking the same guy, even my AC guy. मैं 17 माले पे प्लस 2 पोडियम, मतलब 19 माला, टेक्निकली ऑलमोस्ट 20 माले का हाइट है. देयर इज नथिंग स्टॉपिंग, देयर इज नो पैरापेट कुछ नहीं है, सेफ्टी हार्नेस नहीं है. सो आई टोल्ड द गाय द सेम थिंग. प्लस इट वाज ड्यूरिंग रमजान, तो उसका रोजा था. तो व्हेन आई ऑफर्ड वाटर फॉर, ही सेड नहीं पानी नहीं. एंड आई एम 17th फ्लोर, दिस इज 11 इन द मॉर्निंग, धूप इधर से आती है, एसी का ये इधर है. सो इट इज हॉट. It is as hot as it can possibly be. This guy is going out. I told him once, twice. Then again, sir, मेरे को ना थोड़ा अजीब लग रहा है ये वो. उसने मेरे तरफ एक देख के बोला, he said, सर अभी क्या है ना, आप ये जो बार बार बोलते जा रहे हो ना, जो नहीं होना है ना शायद वो भी हो जाए. Oh fuck. And I was like, bro, नहीं मतलब मैं ऐसे ये next shit, dude, like what have I gotten उसको this manifest upon किया. him? So he just looked at me and he said, सर आप टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा. And then I'm like, bro, अभी वो कर रहा है तो करने दे. मैं रुक गया. He finished it like a champ. AC मस्त चल रहा है and he still had a smile on his face. Thank you, लेकिन आपने ऐसे से बोला, अच्छा लगा सुन के. And he bounced. हमें पैसा लेके he bounced. नहीं नहीं, I मेरे को get. लगा इसने पैसा भी नहीं लिया. इज लाइक नहीं क्या? अबे उसके लिए डबल पैसा देना चाहिए जो कर रहे हैं. Bro, I get that. My only thing is कि तू 350 रुपीस के लिए मत कर. सेफ्टी बेल्ट ले गया भाई, सेफ्टी बेल्ट बस. हाँ, just It's no, like मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में ना इसलिए वो बंद हो जाता है लोगों का सोसाइटी, क्योंकि वो लोग का वही हार्नेस और वो सब नहीं होता है, तो वो लोग मर जाते हैं इन जनरल ना. दे जस्ट फेल ऑफ एंड ऑल दिस थिंग्स हैपन. इसके लिए ना वो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग मर चुके थे. वो अफवाह फैल जाती है कि ये बिल्डिंग बंद है, वहाँ पे उसका आत्मा भटकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्हेन यू सी अ बिल्डिंग जो बंद है बहुत टाइम से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली. क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग मरे पड़े रहते हैं ना, क्योंकि अब तक या लिटरली अब तक कुछ मैं देखता हूँ आधे जगह पे सेफ्टी नहीं है अभी भी. बहुत जैसे बड़े बिल्डर्स लोग भी देते हो गए ऐसा कि सेफ्टी और हार्नेस अभी भी नहीं है. लोग ऐसे ही जी रहे. Yeah. और ये बहुत weird है. buildings being haunted is like one of the oldest tales in the business, right? Yeah. मतलब तू जब से बिल्डिंग बनना चालू हुआ है तब से बिल्डिंग हॉन्टेड ऐसा सेपरेट स्टोरी चलते ही जा रहा है. Which is why so many builders, if you notice also ना, उन लोग की बिल्डिंग में 13 माला होता नहीं है. नहीं होता. जो एकदम ज्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं भाई इसमें चाहिए नहीं, सीधा 12 के बाद 14. हाँ. 13 लिखा हुआ नहीं होता किधर. ऐसे बहुत सारे हैं जो बिलीव in that and they want to be full पर risk. उसका स्टोरी क्या है 13 से, मतलब कि फ्राइडे द 13 इसके लिए बस, और कुछ नहीं. छह अनलकी नंबर. वैसे तो 17 पे भी बोलते हैं, मैं 17 पे हूँ. 17 17 पे खतरा. ये तो मतलब मुझे लगता है ये जस्ट 17 पे खतरा है, मेरे को भी आता है. ये वैसे मुझे लगता है तो रैंडम ट्रेंड ही है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब कि 13 नहीं हो, मतलब वो जिसका पता नहीं, लोग बोलते हैं, लोग कर रहे हैं ऐसे. मेरा बोले मेरा मतलब ये है birthday- कि तू अगर 12 के बाद 14 लिख रहा है, लिखने से घंटा फर्क पड़ रहा है तो 13वां ही माला ना. कोई तू उसको 28 लिख दे, फर्क थोड़ी पड़ रहा है उससे. So my birthday is the actual Friday the 13th of October. So Friday the 13th is actually Friday 13th of October. So मेरा बिल्डिंग नंबर भी मेरा पूरा बिल्डिंग ही 13 नंबर है. So my address is building number 13. और तू अभी लंदन में है तो तू जैक द रिपर का रीइंकार्नेशन. तेरे को कुछ नहीं होगा, मतलब तू कुछ नहीं होगा. तेरे को कुछ मैं नहीं 13 होगा. डबल 13. हाँ तू काला टीका है. हाँ. But okay, so now since we mentioned London, मेरे पास एक स्टोरी है जो मैंने पढ़ा. It's an incident that occurred. Basically, जो पुलिस के मेडिक्स वाले होते हैं ना, उनको एक कॉल आता है कि
कुछ तो एक सीन हो गया है, यू नीड टू रिपोर्ट टू अ सर्टेन एड्रेस. नाउ दीज पीपल शो अप एज दे एंटर द हाउस, ग्रिम लुकिंग हाउस, थोड़ा कुछ वाइब भी एकदम ऑफ है घर का. सो सुन एज यू नो व्हेन दैट प्लेसेस व्हेन यू एंटर यू जस्ट फील लाइक कुछ है इधर. क्या है, you can't pinpoint. There was no visibly different thing happening, no sound, smell, nothing, but just vibe. They go into the room, they find this guy whose name is Kennedy Ike. Okay, he is tied up to his bed, ऐसा करके, and he is dead. Hmm. They see some injury, वो they don't know what it is. So उन लोग अपना forensics करते हैं, उसको लेके they take him to the coroner's office for examination and all of that. ये करने के बाद मालूम पड़ता है that they found 60 injuries on his body, bite marks. He has died of dehydration and asphyxiation almost, where because when the call came, the person on the call, जो उसका भाई है, Kennedy Ike का भाई Colin Ike, उसने फोन किया, बोला he is not able to breathe, come here fast. But when they've gone, he is tied up and shit like that. So they're like, wait, this looks like manslaughter. This is not a this is a homicide. So they arrest the father, whose name is Kenneth Ike, the brother Colin, and two of the other brothers. तो चार लोग को इन लोग अरेस्ट कर ले, अरेस्ट करके अभी जेल में डाला, एंड दे गो ऑन ट्रायल. हाँ. When they go on trial, सबका टेस्टिमोनी बाहर निकलता है. So the most shocking testimony comes from his father. The father takes the stand, and the father says that his son was a perfectly normal guy, lived a good life, everything was fine till few weeks ago or whatever, started behaving erratically. Would yell, scream, fight for no reason, get antsy, agitated. He would try to bite people, the family members. At one point in time, he has taken a knife and in front of the father threatened to cut off his own penis. And he would scream and say stuff like, there is a snake inside me, there is a python inside me, I want it to come out, आवाज change हो रहा है. So, and because he was getting so physically this, they had no option but to tie him down with force, because if you leave him open, he's going to cause injuries to himself or to the family. Now, ये उसने किया. So he said, my reason for tying him up and all was that. Then the coroner's report came and they said he has also died of dehydration. तुम लोग ने इसको पानी नहीं दिया है क्या? No, he wouldn't drink. He said he couldn't breathe. And the first police and medics who arrived on the scene said that when they were trying to take the body out, the father recited a prayer for resurrection before he was being taken away. Now the father denies it, but they say that he was doing it. He said, I was just normally praying for my son. He's like, no, the way you were saying, the words you were saying sounded like you were asking for a resurrection. So there's a lot of speculation on the family that this family is involved in the occult. That Oh, the police have filed a case against them for sort of harmful this in the sense that not giving the patient the required treatment, keeping the patient away from that treatment, and trying to adopt exorcism as a way to get Oh. him to be okay. तो दोनों का टेस्टिमोनी आया, and at the end of it, the jury has found the family not guilty. Not guilty. And one of the jury members, I think at some point in time, also said that they found a weirdly black magic type object around their house. I've had family friends where, मेरा एक दोस्त है, is like, his mother is very, very, very protective of him. वैसे क्या हो गया? This is like, and अपने एज का है, so she gets very scared about anything, any new person मिलने जा रहा है करना वैसे. तो एक दिन उसकी मम्मी साहब ने पूछा कि is there something like you've got a very big fear about him going to a new place? हम लोग कहीं भी बाहर जाते थे, उसकी मम्मी 50 questions. तो वी आस्क्ड हर वन डे एंड वी वर वेरी चिल. तो आंटी ने बोला कि जब ये बच्चा था ना, ही वाज बोर्न लाइक नॉर्मल, द वेट वाज नॉर्मल, 10 toes 10 fingers, एवरीथिंग, दे वर हैप्पी. घर लेके आए इसको. ही वाज द, आई थिंक 3-4 भाई थे, एंड nobody was able to have kids until my friend was born. तो
अब ये था, and then slowly he's having milk, his mother is feeding him, सब कुछ normal चल रहा है, he keeps losing weight. He's being fed like more than like 1.5 times more than what is recommended by the doctor. His mother is constantly like keeping him latched, but नहीं हो रहा है कुछ नहीं. His weight, he's just losing weight. Then one day the lady who's like the house help was cleaning the area, तो उसको निकाला रूम से, and उसके बिस्तर के नीचे there was a little tiny black doll. तो now the mother feels कि कोई second relative या किसी ने जाके उधर छोड़ दिया है, यार कुछ किया है मेरे बेटे को. And then the moment they flushed that down the toilet, because it was एक पोड़ी attached था with a छोटा doll, तो वो पोड़ी में पता नहीं क्या था, इससे छोटा सा white पोड़ी, and they flushed it down the toilet, he became fine. तो she's so scared about उसको नजर ना लग जाए. Now तो his mother is full on serious about it. कि somebody has a vendetta against my son. Nazar and black magic, again, something you've heard so often. Good Yeah. friend of mine, okay, goes to a face reader. You have tarot card, तो ऐसे भी face reader वो सब भी है. Goes to a face reader, and she doesn't really believe in all of that. She is accompanying her friend. Okay, so they go, her friend gets her face reading done. She's just sitting next to her. That guy looks at her, said, "आपको नहीं करना है?" So she said, "No, I don't." She said, "But if you, I sense something, so can I tell you?" So she's like, "Okay," and she starts talking to her, my friend. The face reader starts talking to my friend, telling her that your father's passed away, which he has when she was 15 or 16. Father passed away. Okay, so she's like, "Yes." No context. Face reader has no idea who my friend is. ऐसा नहीं कि आने के पहले कुछ चेक किया है. It's not like she's displayed and written everywhere, "My father has passed away." That was when she was 15. So he's like, "I could sense it. Your father has passed away." Yes, I know. But I also know that somebody has performed black magic on him. Ooh. So she's like, "This is fucking bullshit." What? He tells her a few more things about her life, which are all either true or it's the Barnum effect where it seems like it's true, or that what he's saying is, start relating it to stuff that has happened in your life. But she couldn't shake that whole thing off. How does this guy know about my father? Why would he randomly say black magic? So after this whole thing is done, she has gone, met her mom. She told her mom, "I met the face reader. Face reader said XYZ, ABC. Also, he told me one very weird thing. He said that somebody had performed black magic on us, on our family." And the mom was just shocked. And she looked at him. She's like, "What? Who told you this?" She's like, "No, I just went to a face reader," he said. And mom couldn't believe what is. She said, "I've never told you this." So she's like, no. "What do you mean? What do you mean?" She said that in her older building, they used to have a fight with one of their neighbors. They used to not get along or whatever. And the neighbor's wife was extremely jealous of my friend's parents, their relationship and stuff like that. Once they were out, my friend's parents were out for a holiday or whatever. When they came back outside their house, they saw that voodoo-ish type of doll, whatever. I don't know exactly, but wo type ka ek kuch doll. And they threw it away or whatever. But she never mentioned this to my friend ever. Shit, dude. Ever. And this is something that has happened. And I was like, "Wait, what? Like, how?" And then while I was telling my mom about this, she told me one story about us, the older house where I used to live at. The neighbor suddenly started behaving random. Like there was something off about them. We were all on good terms and all earlier. But later we started getting into like kuch to problem ho raha tha, some squabbles are happening. That neighbor has sold his flat to 4 different people. So randomly, thugs would show up and then ring our doorbell and say, like, "Look, kidhar hai, tum bata." I'm like, how the fuck do we know? We are the neighbors. Like, it's not our house, right? And
lot of people in the building and some neighboring people said that, listen, whatever squabbles you all have with these people, just fucking end it, cut all contact, because that woman, she's into black magic. Oh my God. तो तू ऐसे किसी को एक बार बोल देगा ना, इवन दो इट मस्ट जस्ट बी नेबर गॉसिप एंड यू नो इट्स इजी टू जस्ट से वो काला जादू करती है, वो काला जादू करता है, व्हाटएवर इजी टू से, बट इंस्टेंटली सब बंद कर दिया बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक दैट ऑफ चांस ऑफ इट एक्चुअली बीइंग ट्रू. तो बट ये नजर लगना और ऐसा बात ना, आई स्टार्टेड बिलीविंग फ्रॉम सिंस दिसंबर दिस लास्ट ईयर. Oh, really? लाइक हाँ, क्योंकि ना शादी होता है ना तो वो नजर बहुत लगते हैं वो टाइम पे, ऐसा लोग बोलते हैं, मेरे फैमिली में हाँ बोलते हैं हाँ, लोग सब कि लोग बोलते हैं. दे गिव यू दिस, आई डोंट, मेरे फैमिली में मुझे ना ऐसा नींबू दिया था और बोला था कि ये तेरे साथ रख थोड़ा टाइम बिकॉज नजर लगेगा. तो मैं बोला हाँ बराबर है, मैं रखता. मेरा सगाई हो रहा था वो टाइम पे एंड आई हैड जस्ट कम फ्रॉम द शूट ओनली फॉर सगाई एंड देन आई हैड टू बाउंस बैक. तो और मेरा कैसा था कि प्रॉपर मेरे टेलर मेड कपड़े थे, मतलब ऐसे कि मतलब कोई थोड़ा भी मोटा हुआ ना थोड़ा भी तो नहीं फिट होएगा वो, मतलब इतना परफेक्ट था. और मैं देन आई वेंट फॉर शूट, वो सब चल रहा है वो सब वहां पर, एंड देन आई टू कम बैक फॉर सगाई. तो मुझे लगा फक, अगर यार थोड़ा भी मोटा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब नहीं सगाई में बैठ जा ही नहीं पाएगा. तो मैं सोचा सुबह उठता हूँ और नींबू तो है ही मेरे पास, तो सुबह उठता हूँ मैं, आई हैव एन एडिक्शन फॉर बैडमिंटन, तो मैं बैडमिंटन खेले जाता हूँ. 10 बजे का सगाई है, 7:30 से 8:30, 8:45 तक 1-1.5 घंटा बैडमिंटन खेलूंगा. खलास मेरा, मैं जितना भी थोड़ा बहुत तो न्यूज होएगा तो एटलीस्ट आई कैन फिट इन. ब्रो मैं खेल रहा था बैडमिंटन, मेरे को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि नींबू मेरे जेब में रखा था. पहला फक इट, अभी एक एक गेम खेल रखता हूँ साइड पर नींबू, क्योंकि सब लोग उस दिन बोल रहे थे ब्रो तेरा सगाई है, ब्रो क्या खेलने को रहा था, चुत्या सगाई है तेरा आज के दिन, ऐसा सब चल रहा था. तो मैंने एक गेम के लिए रखा ब्रो, आई द शटल हिट माई आई, Oh द shit. नेक्स्ट मोमेंट आई लिटरली हिट माई आई एंड आई वाज द होल सगाई इन लाइक नेक्स्ट 1 आवर में मेरा सगाई है. आई वाज ब्लाइंड फ्रॉम दिस आई, आई कुडंट सी. Fuck. और ये आई होता है यहाँ लगा तो इम्पैक्ट ना उल्टा होता है, ऐसा आई हाँ. ऑप्थोमोलॉजिस्ट ने बोला मुझे यहाँ पे. तो ब्रो पूरा ब्लर था, कुछ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ से, कुछ नहीं, मतलब ऐसा हाय हेलो कर रहा हूँ, पता नहीं है कौन उधर, ऐसा सब चल रहा है. फिर मैं समझा ब्रो ये नजर बराबर लगता है लड़की ब्रो. से शादी की, गलत लड़की से शादी करके नहीं आया नहीं हुआ नहीं, हाँ. वो डांट रही थी मेरे को सगा के दिन, तो बराबर थी. तेरा लापता लेडीज चल रहा है. है. फक बट दैट्स हाँ स्कैरी. ब्रो, वो टाइम तूने हाँ नींबू बाजू में रख दिया था. वो एक गेम के लिए, और हाँ. उसमें मेरे को लगा लिटरली वो एक गेम के लिए. तो मतलब मैं तो बिलीव करता हूँ भाई ये सारी चीजें, जो भी मुझे बोलता है ना कि कर ले तेरे लिए अच्छा है, मतलब हाँ माँ की आग, कर बुरा ले तो ले. नहीं है ना, कर लो. हम्म. ऐसा है. मैं तुम लोग को ना वो स्टोरी बता रहा था मेरे मूवी का. हाँ, हाँ. jump. हाँ. तो एक लिफ्ट हुआ, फिर ना कुछ तो कैमरा में ना ऐसा लेंस होता है, तो कुछ तो एक चीज होता है जो कभी खराब नहीं होता है. एक ऐसा पार्ट है कैमरा का, पता नहीं मुझे कौन सा था, मुझे याद नहीं है. वो कभी, वो बोला ब्रो वो खराब हुआ है, दिस इज लाइक द एंड ऑफ द शो. बोला ये, मतलब ये कैसा था कि हम लोग का शूट खत्म हो गया, फिर हम लोग का प्रोमो सॉन्ग था जो मार्केटिंग के लिए रखा खाली हम लोग. तो वो सॉन्ग शूट कर रहे थे 1.5-2 महीने के बाद. वो सॉन्ग के वक्त वो कैमरा का वो पार्ट खराब हो गया. बोलता ये तो घंटे सा ना खराब हो, वो खराब हो. बीच में हम लोग एक मूवी में ना मेरे 2-3 फ्रेंड्स भी है, बेस्ट फ्रेंड है मूवी के अंदर, बेस्ट फ्रेंड थे हम लोग. गाँव में मैं व्हेन आई गो बैक टू द गाँव, वो 3 बेस्ट फ्रेंड्स मिलते हैं मेरे को कि तुम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं. ब्रो एक आदमी गुजर गया इन द फिल्म. देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन हु ओनली स्पीक्स ए, उसका काम ही वो ए बोलता है, उसका पूरा मूवी में सिर्फ एक ही डायलॉग है ए. तो मतलब वो आदमी इतना बाप आदमी था ब्रो, ही पास्ड है ब्रो. मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर को कैंसर आया. दिस इज हैपनिंग. ऐसा मतलब हम लोग लिटरली एडिट पे आई एम डबिंग डबिंग चल रहा है, आई एम लुकिंग एट दिस प्लेस फेस जहाँ पे मुझे डब करना है. मेरा डायरेक्टर आके बोलता है ब्रो ही पास्ड है ब्रो. मैं बोला फक, सामने खड़ा है वो डबिंग पे. Ooh. फिर हम लोग एक जगह पे जाते थे मूतने के लिए, ऐसा मतलब लड़का ऐसा दूर रखा था, लड़कों लोग का दूर रखा था कि बाकी गर्ल्स का एक अलग से प्रॉपर रखा था, लड़के लोग का दूर रखा था वहां पे. और दिस इज लाइक द ओल्ड विंटेज, और जहाँ पे ना धोलीदार और ढोल बाजे जो सॉन्ग है ना वो वहां शूट हुआ था. हम्म. वो पैलेस है, गोंडल का एक पैलेस है. वहां पर ऐसा आवाजें आती है. मेरा एक डीओपी फ्रेंड है गुजराती का ही, उसने मुझे बोला था कि वो जगह पे जाते तू मूतने आता था ना, वहां पे लिटरली ही सॉ
ह्यूमन फॉर्म में पर्दा ओढ़ रहा है, और ऐसा भी नहीं उसने लोगों को बुलाया कि आ जाओ देखो, ऐसा नहीं कि तब तक चला गया, वो वहीं पर था ह्यूमन फॉर्म में। ये ऐसी जगह ये थी जहाँ बाकी पे मैं लोग ने मूतने देखा। जाता था, देखा लोगों ने वहां पे, और वहां पे मैं रोज मूतने जाता था, रोज रोज, और मुझे लगता था कि ये झाड़ पे कुछ तो लफड़ा है, और वो वही झाड़ था जहाँ पे वो ह्यूमन फॉर्म में देखा था वो। ये सारी मेरी मूवी के वक्त होता था, और हम लोग रोज रात को डिस्कस करते थे कि ब्रो आज हाउ क्या डू कुछ होगा। ऐसे शूटिंग कंटिन्यू कैसे करते हो? बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस इट्स लाइक यार बिकॉज पीपल हाउ थिंक डू इट्स फेक, कंटिन्यू? नो, पीपल थिंक ये मजाक कर रहा है, चीता बना रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ब्रो अब तो हम लोग वही तो बोले थे ना, शैतान हवेली वाज अबाउट अ फिल्म क्रू दैट इज शूटिंग, और उन लोग के साथ हॉन्टिंग हो जाती है। तो हम लोग का इतना मेटा हो रहा था उधर कि वी आर देयर टू शूट अ मूवी अबाउट अ फिल्म क्रू गेटिंग हॉन्टेड, एंड इफ वी गेट हॉन्टेड व्हाइल वी आर शूटिंग अबाउट अ मूवी दैट गेट्स हॉन्टेड। कितना रियल है, कितना और रियल ये पता नहीं हॉन्टेड है कि लोगों का बातें हैं कि क्या है, बट ऐसा मतलब इतना डरावना था कि, और क्योंकि ना व्हेन यू गो टू द सच प्लेसेस नाउ यू फील कि, और जो हम लोग को जो स्टे दिया था ना, इट्स एन ऐसा, वो ऐसे मतलब तू अंदर घुसेगा ना, तो तेरे को सबसे पहले टाइगर, चीता, लायन, वो सब लेपर्ड वेपर्ड के सर, ऐसा कटा हुआ सर रखा होगा, ऐसा वो सब रखा है। वो वो सीढ़ियां भी ऐसे 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 आवाज आता है, स्क्वीकिंग स्क्वीकिंग आवाज आता है। बड़ा सा रूम है, मतलब उसका लिटरली वॉशरूम ऐसा है कि 2 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा रूम। तो मुतरा तो मैं लौड़ा सा ना जाता, मैं रात को मैं आया था, मैं गीला कपड़ा लगा के सो जाता था, पर मैं मुतने नहीं जाऊंगा ये कुछ भी हो जाए। ये कोको कोला का बॉटल आधा काट और ये बेड से बिस्तर के बगल में रख। Dude, ये एक और चीज है कि this happens to me a lot. So I'm a thoroughbred city boy. Okay, हम्म all my life lived in cities. Okay, तो I'm very used to like नाइट में भी थोड़ा लाइट तो दिखेगा ही, स्ट्रीट लाइट जो भी है, आवाज तो आएगा ही गाड़ी का, लोग तो होंगे ही होंगे. सो एनी टाइम आई गो आउटसाइड द सिटी I get freaked out Yeah, because it's new and it's different and it's too quiet, it's too dark, it's too alien. Like it doesn't feel like I don't feel safe at all. Like I'm like, yeah, you know, या where are those? I need like जो yeah, like, तो कभी भी मुंबई में कोई भी like there's no moment in Mumbai where there will be complete silence, complete darkness. So I just feel very yeah. unnerved outside. In London also I used to stay in zone 8 when I used to be there। मेरे फैमिली का ओह ईस्ट कोर्ट भाई। में घर है, ईस्ट कोर्ट बहुत दूर है वो, हाँ मतलब हाँ बहुत ज्यादा दूर है ईस्ट कोर्ट में। तो लिटरली वहां पे तो साइलेंस है, Hmm. मतलब तू लिटरली ऐसा ऐसा भी किया ना, तो 4 घर का दीवार ऐसा लाइट चालू हो जाता है कि हाँ अरे हाँ किसी ने ऐसा आवाज किया है। हम्म बहुत बहुत ज्यादा तो Dude, मेरा ए- मेरा पहला वाला घर था ना लंदन में, तो मेरा विंडो एंड आई कुड सी द एंट्रेंस, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे सॉरी मैं ग्राउंड फ्लोर पे था। सो आउटसाइड देयर आर लाइट्स व्हिच आर दे डिटेक्ट मूवमेंट। या तो मेरा बिस्तर, खिड़की एंड फेंस, इट वाज अ हाउस। हम्म तो कभी कभी रात को मैं सो रहा हूँ, आई सी द लाइट कम ऑन और कोई नहीं है, एंड दिस केप्ट हैपनिंग कंसिस्टेंटली फॉर लाइक 1-2 वीक्स। और मेरी फटी जा रही है, मैं सो रहा नहीं हूँ, आई एम लाइक एवरी टाइम दैट लाइट कम्स ऑन आई एम स्कैर्ड। मेरे को पर्दा बंद करने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर पर्दा बंद किया वो खिड़की से कुछ आ सकता है अंदर, मेरे को वो डर लग रहा है। एटलीस्ट आई वांट टू सी समथिंग कमिंग, कुछ आ रहा है या तो मुझे दिखे तो मैं भाग पाऊँ। या देन आई फाउंड आउट कि मेरा रूममेट कचरा अच्छे से रख रहा नहीं था, तो फॉक्स आ रही थी, तो वो फॉक्स मेरे सेंसर। विंडो के नीचे से गुजर रही थी, और वो डिटेक्ट करते जा रहा था उसको। ये क्या डिटेक्ट हुआ कुछ हाँ तेरे पीछे? हाँ, नहीं, माय वाइफ के वो। Oof. तो ये तुम लोगों को पता है टर्किश लेडी, नहीं, what is this? टर्की व्हाट तो इज दिस? स्वीडन है तो फिनलैंड लेडी जो डांस करते हैं, ऐसा कुछ तो इंटरनेट पे है, देखना, एक मिनट, आई टेल हाँ। यू वेट। टर्किश लेडी एंड नाचती है? हाँ रुको, नोरा फतेही? रुको बताता हूँ, वेरी वेरी टर्किश है तो ओल्ड लेडी डांस, रुको बताता हूँ, ओल्ड लेडी डांसिंग। But till you find this, हम्म बता अपना। do you want to hear again, this is a internet legend. ओ So basically, this is, and in fact, it ties in very well with some of the stuff we've been speaking about because हाँ this is about movies. Okay. And this is the urban legend of the ticket taker. Okay. So basically, this story started appearing across the internet. It starts
this story takes place supposedly in the 2010s. Okay, where a few people start noticing some very odd things that are happening to them in movie theaters. So here's what would happen. The general story is this. So I'll tell you two incidents, and I'll start with the first one. So this is the story of this one guy who wants to go and see. It's 2010. He wants to go and see this movie. So he and a friend have landed up at the theater. It's late in the night. They've come for the last show. They enter the theater and they go and sit at the back, right at the last row. And the movie that they've come to see is not some, like, it's a very silly, it's Shrek the fourth installment. Okay. So they've come to see this silly movie. It's late in the night. They're sitting at the back and they notice that the entire theater is empty. The theater is almost pitch black, right? And as they're sitting down, they notice that the projection room is right above them. And they keep hearing some sounds coming from the projection room. Now, they feel like there's some technical problem, which is why the movie has not started, right? Now, as they're waiting, suddenly they see that there's a flashlight that switches on. And they see a man who's holding this flashlight walk up to them. It's the ticket checker, right? So he flashes the light on them and he says, "Can I see your tickets?" Now they look at this man. This man has a round face, wide eyes that are unblinking, very wide, very vacant. Okay, and he's got a smile. And he's got these big, thick teeth, right? And they're just shut together. And he's smiling at them, right? And he's flashing the thing and he says, "Can I see your tickets?" They show him the tickets. He sees it and he starts laughing. And as he's laughing, his head starts moving up and down, starts laughing, and he says, "You've come to the wrong screen. But if you want, you can sit and watch the movie." He gives them back the tickets and he leaves. And as soon as this guy leaves, the screen suddenly turns on and they see this countdown. You know, like those old movie countdowns? 10, Fuck. 9, 8. And as this is happening, they start hearing laughter coming from the projection room. It's the exact same laugh as the man who had come to check their tickets. Oh my Right? God. They're hearing this laughter, they're seeing this countdown. Suddenly they start freaking out, right? And they just get this feeling like they don't want to see what happens at the end of this countdown. They get up, they run out of the theater just as the countdown goes 3, 2, 1. Now, as it hits 1 to exit, and this guy turns around and he sees that the screen has been filled with the face of the ticket checker. Oh, fuck. His round face, his big vacant eyes, and that thick smile, right? And they exit the place. They don't know what happens after that point. Now, this comes out, and there's an account that was talking about this particular story, and someone sent him another story that had happened to them. Very similar, but slightly different. Now, here's what happened to these people. Again, they wanted to see some movie. It's again the 2010s. They land up at this theater and they find out that all screenings of the movie they want to see, they're all sold out. So the guy at the counter tells them, however, if you still have come and you want to see a movie, there is another movie that is playing. It's called The Beheading. Now, this sounds like, like a B grade horror movie type thing. They think it's a fun time. They said, "Sure, give us 2 tickets." The guy tells them it's going to start in 10 minutes. They take the tickets, they head inside the movie theater. The movie theater, they're in the lobby. And this lobby is completely dark. Right? It's very, very like the lighting is very low. There's like one light on.
and a man steps out of the shadows and he says, "Can I see your tickets, please?" And the man has got a round face. He's got these big eyes and he's got a smile on his face. They show him the tickets. The guy sees the tickets and he starts laughing. And his head is moving up and down. He starts laughing and he says, he doesn't tell them where the show is. He doesn't tell them anything else. He just says one sentence. And that sentence is, "The movie is starting." And he gives them back the tickets. They see that as they're walking past the lobby, they see that all the screens, like they're all shut. There's no noise coming. There's nothing. They're like, what is going on? These are all sold out. They see that their particular show is playing in one screen at the end of the hallway. It says The Beheading. They enter this screen. Again, there's no one there. They take a seat. There's no music. There's nothing. As they sit down, suddenly the projector starts. And on the screen, they start seeing a countdown. 10, 9, 8. And as this countdown starts playing, they start hearing. Wait 1 second. As this countdown starts playing, they start hearing this laughter. And the laughter gets louder and louder as the countdown starts coming down. Right? 10, 9, 8. And this laughter is increasing, increasing, and increasing. As it hits 5, 4, the whole screen is shaking with this sound. They realize that they don't want to see this. They don't care what this is. They want to get out. The two of them run out. And as they exit this screen, suddenly they enter what looks like an entirely different lobby. Suddenly this lobby has lights on. There are people there. There's food. There's chatter. There is the smell of popcorn. It feels like they had entered some other place and they've exited into some place completely different. Fuck. They head outside and they ask people, ki, like, you know, what screen was this? Like, where is The Beheading playing? No one seems to know about this movie. No one seems to know about the ticket checker. And it's just these like crazy people who have seen these two crazy things. And the last thing that happened was this one guy who went into a movie theater and he says that I found something written on a wall in this theater. And what was written there was, "The movie is starting." Fuck. Crazy. Yeah. That's why I tell people don't go to Getty Galaxy. मैं तुम लोगों को बताता हूँ वो वाला. हाँ. Crazy है किधर है bro theater? This is in somewhere in America. Of course. Yeah. और किधर होएगा? हाँ, यहाँ पे टिकट कौन चेक कर रहा है आजकल? यहाँ पे खाली वो आएगा, सर यू वांट समोसा, सर we'll bring it to your seat only. Bro, those are the worst because you will be watching and suddenly the person next to you has ordered the samosa and the poor guy who was to get the samosa has to walk all the way, cross all 10 other people who are like, "Abbe yaar, बीच में से हटना." Then he'll go, the person who's ordered the samosa will be like, "अरे इसके साथ सॉस नहीं दिया आपने, चटनी है क्या आपके पास?" मतलब चूतिया पिक्चर देखना. पिक्चर देख पहले एक ले बार समझ. मेरे आगे वो बोल रहे हैं कि सर पेमेंट नहीं हुआ है, कितना है पेमेंट, एंड देन दे हैविंग दिस डिस्कशन, क्यूआर कोड नहीं है तुम्हारे पास. बोलते व्हाई यू हैविंग दिस, पहली बात तूने ऑर्डर क्यों लिया अगर इसने पेमेंट नहीं किया था गधे ने. और ये जब अपन प्रीमियर्स पे जाते हैं ना तभी लोग मालूम है कि बहुत फकल मूवी देखा है अपन ने, घटिया मूवी है, पर तो भी हम लोग बोलते हैं वो बड़ा फिल्म, वो भी बहुत स्कैरी लगता है. बड़ा तू फिल्म क्या विराज तू करा कौन सा वीडियो बोल रहा था, कुछ बोल रहा था तू पहले. हाँ कुछ सर video देखो, बोल रहा था. आई कैन शेयर द स्क्रीन बिकॉज़ होस्ट ओनली कैन. तो सर्बियन लेडी है, चेक. What What's is it called? what is Serbian it? lady dancing. सर्बियन लेडी डांसिंग, जस्ट डाल यूट्यूब पे डाल. आई डोंट नो इफ इट्स लाइक अ रियल थिंग और नो, बट ऐसा है, लोग डरे हुए हैं वहां पे. जस्ट टाइप सर्बियन लेडी डांसिंग.
Oh God. कौतुक संभाल के सर्च कर एंड उसमें कैसा मालूम है, रैंडमली और निकल जाए। she just dances हाँ. on the street, she just dances on the street, और अगर तूने उसको देख लिया और तूने उसको छेड़ा कि मतलब देख वो नाच रही है, Oh, she looks at you and she starts running like a fucking nobody's business. this ऐसा is like भागती है। Last of Us, the witch that cries. So if you go touch the witch, she comes chasing you. Up till that point, वो अकेली Oh, बैठ this is के great. रो रही होती है. Yeah, check this. Oh, No, this it's is very it's creepy. It's very creepy. So very creepy. I'll just describe it for you. So the video is shot from a balcony. Okay, it's like it's in the night, so you can see Yeah. this halogen, like a yellow light that's on the street, and there's a lady in this car park who's just dancing like this. Okay, she's ऐसे नाच रही है, ऐसे silhouetted नाच रही है। silhouetted हाँ, in वो all ऐसा black. कुछ. She's just Correct. dancing like this, right? This guy has filmed her. Now, as she's dancing, he hears something in the back inside his house, so he turns. And as he turns the camera, he sees that the same lady is dancing in the same way inside his house. Oh no! Okay, but it doesn't end there. He turns the camera again and he sees that there is a hallway and this lady is now running at him through the Yeah. hallway. Yeah. And the camera cuts out. तो ये जो मेरा फियर है ना, ये डांसिंग लेडी का फियर, इन जनरल मेरे अंदर एक फियर आ गया था। तो जब मैं ईस्ट कोस्ट में था ना लंदन में, तो आई कुड सी अ रोड विच इज लाइक वहां पे अलग अलग बंगलोज होते हैं, ऐसा अलग अलग। तो वहां पे आई कुड सी कि ये मेरा बंगलो है, यहाँ पे किसी और का बंगलो है, और एक ऐसा ऐसा कॉलोनी टाइप है कि ये ऐसा इधर जाने का, वहां पे 6 बंगलो इधर है, 6 बंगलो इधर है। तो वो जो रास्ता है पर निकाला कुछ सीधे रोड फ्रॉम देयर। और मैं पता नहीं रात को अगर उठाऊं मूतने जाना है कि कुछ भी हो, मैं देखता था कि जो ना हो यार, यहाँ पे नाच नहीं रहा हो, वो नहीं नाचनी चाहिए यहाँ पर यार। लाइक इतना फियर था मेरे को अंदर। और दिस इज अ क्रेजी स्टोरी, ओके, इट्स लाइक अ रियल थिंग। ये ह्यूमन बीइंग ही थी, ऐसा कुछ नहीं था। बट ये मैं ईस्ट कोस्ट का जो मेरा जो लास्ट ट्यूब था ना, वो आई थिंक वो 12:30 बजे 1 बजे आई थिंक ट्यूब बंद हो जाता है, कुछ तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम है जो मुझे याद नहीं अभी। तो मैं लास्ट ट्रेन पकड़ा था, ठीक है, लास्ट ट्यूब था मेरा। आई गेट इनसाइड एंड आई सी एक ड्रग्ड, फुल्ली ड्रग्ड लेडी, इसके यहाँ से बाल नहीं है, यहाँ पे बाल है, ये सब चल रहा है, फुल ड्रग्ड। और मैं ना डरता हूँ ये सारी चीजों से, क्योंकि मेरे को लोगों ने बोला था वहां पे मगिंग तो बहुत होता है लंदन में, ये तो बहुत लफड़ा है हाँ. इधर, ये वो। एंड इफ यू स्टार्ट फियरिंग तो दे डू दैट थिंग मोर टू यू। तो जैसे, और मेरे फेस पे एक्सप्रेशन देख रहा था कि भाई मेरी फट गई है, तो मैं अंदर घुसा, उसने ऐसा मेरे को स्माइल किया है, बोला अरे इधर तो नहीं बैठने का है, इधर नहीं बैठने का है। तो मेरे मेरे भाई को बोल रहा कि ब्रो आगे जाके बैठते। तो नाउ शी सिटिंग ऐसे, आई एम सिटिंग पीछे, लाइक मैं आई कुड सी हर बैक। मेरा भाई और उसका, मेरा भाई ऐसे मेरे सामने बैठा है और वो लड़की ऐसे ऐसे मच, समझे, एंड आई एम हियर उसके सामने, मेरे भाई के सामने ऐसा बैठा। तो आई कुड सी कि वो उधर है, उसका बैक दिख रहा है मेरे को। और ये हर 5 सेकंड में ना, शी सिटिंग लाइक दिस, शी लुक्स एट मी लाइक दिस, Oh नहीं यार. शी लुक्स एट मी, एंड जितनी भी बार वो देखती थी ना पीछे, लिटरली 5-10 सेकंड में दिखती थी, आई कुड फील पूरा ठंडा पड़ रहा है मेरा बॉडी। आई कुड फील वो गेम ऑफ थ्रोन्स में बॉडी ठंडा पड़ता है, वो पूरा पूरा आइस कोल्ड। एंड देन आई वाज लाइक फक ये देख रही है लिटरली ना, ऐसा गंदा दांत है, एकदम वियर्ड दिखती है। तो मैं बोला अरे देख रही है, फक देख रही है। एंड फिर मैं बोला यहाँ पे विंडो के बाहर देखता हूँ, मैं माँ की विंडो के बाहर देखता हूँ, और मेरा भाई फुल चिल में, उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको लेना देना ही नहीं है चीजें उससे। मैं यहाँ पे देखता हूँ, आई कुड सी पेरिफेरल से ना वो वापस घूमती है, ऐसा ऐसा घूम रही है वो हर 5-10 सेकंड में। मैं बोला फक ये गलत है यार, ये फक। तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, मैं बोला फक इट, आई लाइक गैदर ऑल द करेज व्हिच आई हैव, एंड आई लाइक फक, मैं भी सामने स्माइल देगा अभी इसको, ये घूमने दे अभी इसको, मैं रेडी है। तो वो घूमी घूमी, तो अभी ऐसा किया है वो खड़ी होने लगी, मैं तेरी माँ की आंख नहीं, खड़ी मत खड़ी मत हो ब्रो। एंड मेरी फटी। तो फिर ना मेरे भाई को बोला कि अभी वेम्बली स्टेडियम आएगा और वहां पे सारे गुजराती तेरे को मिलेंगे, स्टेशन पे भी मिलेंगे, हर जगह तेरे को मिलेंगे, यू जस्ट हैव टू फक ऑफ। बट आई मेड अ प्लान विद हिम, आई सेड जब भी वो टी 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 होगा ना तभी जाएगा बेंचन, उसके पहले खड़ा रहेगा अपन, जब भी ऐसा बंद होगा तभी ही निकलेंगे अपन। ब्रो ऐसा हम लोग घुसे, इतना फास्ट घुसे उसके बाद से, ब्रो वो भी निकल गई। ओह फक। एंड देन वो दूसरे ट्यूब में भी चढ़ी
और फिर वहां पे तो मैं एक फैमिली पकड़ लिया था, तो फिर देन शी वाज नोवेयर टू फाउंड। बट ब्रो मेरा वो लास्ट डे था ब्रो मेरा लंदन का। मैं बोला यार भैंचोद एक दिन के लिए रुक जाते हैं, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस होता लंदन का। आई लिटरली आई एम स्कैर्ड टू गो टू लंदन, ऐसा हो गया मेरा। Shit. Wow, that is creepy. ब्रो That is certifiably. बहुत बहुत Oh creepy था। no. Oof. But that's the thing, na? You know, like so many of these supernatural, paranormal things have such sometimes rational explanations or something, right? Like, I'll give you an example. Hmm. People are always scared of witches, हम्म, right? Yeah. Oh, and they've been there a part of folklore for very long. Oh, witches do this, witches do that. They're always depicted scarily, etc. And there used to be a lot of women who were accused of being witches who would be hanged. Yeah. Right. So this happened during the time of the bubonic plague. So basically, why did plague spread? Plague spread because of rats. There were हम्म, certain women who believed in the occult. Okay, they weren't practicing it or anything, और उसका कुछ हुआ नहीं है. Or they were just women who happened to have cats. What do cats eat? Uh, They eat rats. If the rat that is causing the plague isn't in your house, you're not getting it. So, as a commoner, you look at it and be like, 1 second, these women aren't getting the plague. None of them have been affected. Rest, everybody is. They are ओह witches. Burn them, hang them. वाह। तो ये प्लेग से मेरे को एक बात याद है, तुम लोग को पता है अपन बचपन में वो पोएम अपन Hmm. बोलते थे तो गाते थे कि रिंगा रिंगा रोजेस। Hmm. तुमको पता है उसका मतलब क्या है एक्चुअल? horrible it is. Yeah. Bata. ब्रो तो बेसिकली इट वाज स्टार्टेड इन द प्लेग, इट्स अ डेडली पोएम, इट्स नॉट अ फकिंग पोएम, इट्स नॉट लाइक ये नर्सरी राइम नहीं है ये अपना। सो व्हेन यू यूज्ड टू गेट प्लेग तो यहाँ पे ना सर्कल कुछ ना कुछ होता था आपको, लाइक यू टू गेट बॉयल्स समथिंग लाइक दैट, तो इट वाज अ रोज, इट वाज कॉल्ड रोज, so it was ring around the roses, pocket full of ashes, मतलब ऐसा हर्ष ऐसा कुछ तो ashes down ashes there, we all fell down, मतलब सब मर रहे। अच्छा बुच्छा all हाँ for ऐसे कुछ होता ना अच्छा बुच्छा. या तो वो if you google it, it's the most darkest and the deadliest poem। वो Oh, प्लेग के लिए fuck. बोला था, ऐसा नहीं था कि मतलब ये ऐसा अरे ऐसा रिंगा रिंगा करके नाचे सब घंटा। हम लोग नवरात्रि में गरबा करते तो लास्ट में नवरात्रि रिंगा रिंगा करते। अरे मैं पूरा बचपन खेले. सोच, All but it's a fall deadly thing, down. it's a Fucking fucking deadly creepy, thing, bro, plague, bro. yeah। नो वन, Creepy. तुम लोग ने वो मूवी देखा है ऑर्फन? हाँ. Yeah. ब्रो ऑर्फन का तू देखा गौतम? Yeah. ब्रो वो आई डिडंट नो इट्स अ रियल स्टोरी। It's a real फक। story. Real Yeah. story. It's a legit like genetic thing that a girl had, and she was really taking advantage of it and killing people back. It's this insane story if you really look into it. बड़ा फक। उसका एक उसका ऑर्फन 2 भी आया था जो उसका प्रीक्वल है, हाँ. वो भी देखना, वो भी क्रेजी है ब्रो। मेरा तो ऐसा अच्छा, मतलब since we're doing, there are two movies if you guys can watch. बे ये क्या है? तो एक तो है एक तो वो है जो तूने सर्बियन लेडी का बोला. There's one movie that has won like all the awards. Short film these are. It's just I'm just gonna go through the story of the movie. It's just a kid वो बैठ के कंप्यूटर पे is like live streaming or whatever time pass कर रहा है. And he looks out his window and this is like a New York hustle bustle kind of city. तो buildings are like ये मेरा खिड़की ये इसका खिड़की. तो वो सामने बैठा है and then he sees something across balcony के. तो वो जाता है अपने balcony में and starts looking what's happening. So he takes his phone out and I think he zooms in. तो वहां पे सामने के अपार्टमेंट में he sees a woman on top of a man. So it looks like, oh, they're about to have sex or something. So ये थोड़ा excited होके देख रहे हैं. Next thing, she takes a knife out and starts stabbing him multiple times. And she's crazy. Like her face, it looks like she's deranged and crazy. And she's stabbing him like a crazy, like she's possessed. अब ये ऐसा देख रहा है and then he's recording this on his phone. And then she looks up straight at him and then points at him. And then she runs to the front door. तो दरवाजा खोल के and then he's like fuck what do I do? Then he looks down. वो नीचे बिल्डिंग से भाग के उसके बिल्डिंग में भाग के आती है. And then the door starts banging
and that's the kind of the end of the short film. The door opens and like she breaks the door down, but like it's a great short film to This watch. is basically the Serbian lady, but instead of dancing, she's stabbing. Yeah. Serbian murder lady. But bro, मेरे एक दोस्त और है. एक मिनट, sorry, Sorry. because it's connected to हाँ. the same thing. What I'm saying is something that really happened to a friend. You know, many a times because in Bombay we're living in buildings that are so close to each other. सब दिख सामने, तो जब तक तू पर्दा वर्दा बन नहीं के आए, वो जो भी अंदर है दिख रहा है. So his room was dark. It was पूरा सब ये था. He was about to go open और उसको थोड़ा लाइट दिखा उधर से अजीब. So instead of putting all his lights on and opening the curtains, he just अपने कर्टन को साइड से ऐसे हल्का सा खोल के उसने देखा उधर. ठीक है, सामने के रूम में, बिल्डिंग में फ्रेंच विंडोज है. अंदर यू कैन सी रेड लाइट, नॉट येलो नॉट ब्लू, रेड लाइट. एंड ही सीज दिस गर्ल who looks like she's talking to herself because there is no other person in front of her or whatever, but she's just constantly looking down, doing this, walking this, that. So he's just wondering what is going on. You know, you get that little like, once again, is this okay, normal, kya hai ye wo? And bro, he claims, and he, every time he says it very, very honestly. He said, bro, I swear to God, I'm not kidding. I saw her walk back and forth, look up and down, talk as if she's talking to herself, and at one point just looked up. And one just looked up. And he's like, it was so, and looked up at him. He is looking, उसके पर्दे वर्दे खुले नहीं है ब्रो, ऐसा ना हल्का सा. और अगर तेरे अंदर रूम में अंधेरा है, तेरे को नहीं दिखेगा कुछ. इतना विजिबल शेकिंग मूवमेंट नहीं, उसने ऐसा किया. एंड she looked up, but then went back down talking to herself. मैंने उसके बाद तो बाहर देखा, बंद, मेरी खिड़की खुली नहीं है उसके बाद. तो पता नहीं कौन है क्या है. And then he told me later that he tried to sort of, you know, आजू बाजू से पूछने की कोशिश है क्या है. Check moved houses. Yeah. Acha, the second movie I was telling about, second, again, it's a short film. It's called The Portrait of God. It's very in the line of what Kautuk mentioned in the theater, and it's a movie that you just need to experience. It's just like, basic plot is there's a reporter, journalist person who's got a film called The Portrait of God. Most people just see a blank screen, but whoever has seen, like, claims to have seen The Portrait of God, it's called The Portrait of God, ends up dying. That's the plot of the film. It's a short film, very good. Just look up Portrait of God. It's on YouTube. तुम एक ये मेरा एक फ्रेंड है ना, वो सिक्किम विक्किम गया था किधर, ठीक है. हाँ. तो वहां पे ना वो उसकी सब फ्रेंड्स वेंड्स थे, और वो एक लड़की का मामा रहता था उधर पहले. तो उसका घर था उधर पहले से, कि इधर मामा रहता है, उधर जाने का अपने को. तो मामा को फोन किया कि मामा मैं सिक्किम विक्किम आई हूँ. सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट में किधर है. बोला कि हम लोग वहां पे आ रहे हैं, तो आप खाली केयरटेकर को बोलना कि घर वर ठीक करके रखिए, तो विल गो स्टे देयर फॉर सम टाइम. तो मामा ने बोला ठीक है, आई यू श्योर यू वांट टू गो देयर. बोला हाँ हाँ वी वांट टू गो देयर. बोला ठीक है ओके. तो केयरटेकर को फोन किया, घर वर ठीक करवाया, वहां पे सब कुछ ठीक हो रहा है. सडनली वो लोग वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आप लोग खाना, केयरटेकर बोलता है मैं घर पे नहीं आऊंगा, तुम लोग का घर रेडी कर दिया है, मेरे रूम के अंदर नहीं आऊंगा कुछ भी हो जाए. तो बोला अरे पर तू क्या पागल है क्या, हम लोग को घर पे साफ सफाई करना है, काम वाम करना है, कैसा मतलब तू घर पे क्यों नहीं आएगा. बोला नहीं नहीं घर पे तो नहीं आऊंगा मैं. बोला चल ठीक है तू येड़ा है. तो दे गो इनसाइड रहते हैं. हाँ वो लोग गए अंदर, खाना वाना बना. खाना क्या खाएगा, बोलते हैं खाना नीचे आके खाओ, मंगवाएगा तो फिर ऊपर कोई जाएगा, यू डोंट हैव, वी विल नॉट कम टू दैट हाउस. सिर्फ ऐसा क्या हो गया अंदर. देन रात को कुछ ऐसा अजीब आवाज आने लगती है, कुछ ना कुछ होता है. देर ऑल सिटिंग इन द लॉन एरिया, वहां पे लोग चाय वाय पी रहे खाते. सडनली दिस लेडी जो थी, उसकी फ्रेंड थी, वो ऐसा स्टार्ट्स फ्लोटिंग. ये रियल है, मैं बताऊंगा उसका स्टोरी. आई थिंक गूगल पे करोगे तो मिलेगा भी. शी स्टार्ट्स फ्लोटिंग और आवाज चेंज हो रहा है उसका, लिटरली ऐसा मोटा आवाज हो रहा है उसका, वो आवाज चेंज हो रहा है. एंड शी इज पॉइंटिंग इट समवेयर, कि मतलब यार नीचे नीचे चल ऐसा करके. तो ये मेरा जो उसके हस्बैंड वाइफ थे और सब फ्रेंड थे, वो वाइफ पागल हो जाती कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और उसको भी समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है. तो हस्बैंड बोलता है किधर लेके जाएगा, चल मैं आता हूँ. वो लोग जाते हैं वहां पे, वो लॉन में, वहां पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है,
जस्ट ऐसे क्या बोलते हैं, लाइक फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स होते हैं। वो या तो मामा ने या तो उसके पहले कोई राजा रहता था वहां पे, कुछ था कुछ इशू था वहां पे, वो लोग ने मार लड़कियों को मार डालते थे वहां पर। तो वहां पे उसका बदला लेने के लिए वो वहां पे सारी लड़कियों को मारते थे। तो दिस, एंड माय फ्रेंड हैड अ कैमरा, तो ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस कि ये देख ये हो रहा है, टू जस्ट शो टू इट टू हर लेटर कि देख तेरे साथ ये हुआ था। और वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शी वाज सिक, एंड आई थिंक शी पास्ड अवे आल्सो इन दिस एंड ऑल दिस, ये सब सारी चीजें हुई आफ्टर व्हेन शी केम बैक टू बॉम्बे। तो वो रिकॉर्डिंग था ना, उसने बोला कि रिकॉर्डिंग खोल के देखता हूँ क्या होता है। ब्रो वो रिकॉर्डिंग जितनी बार वो कंप्यूटर में डालते थे ना, कंप्यूटर फटता था। मतलब कंप्यूटर एक पॉइंट पे तो हार्ड डिस्क फट गया। आई थिंक ये गूगल पे है ये स्टोरी, और ये रियल लाइफ स्टोरी है ऐसा। दिस इज लाइक समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट। Oh shit. मतलब वो कैमरा पे वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, वो रिकॉर्ड किया तो वो लैपटॉप पे डालते थे, वो आईमैक फट रहा था उसका, उसका हार्ड डिस्क फट रहा था, वो नहीं कर पा रहे थे वो। तो ये ऐसा सब वो कैप्चर नहीं होता ना, क्योंकि वो ऐसा वो लोग बोलते हैं कि बहुत कैप्चर नहीं होता है। Okay, so from airports, अभी एक ट्रेन का स्टोरी. So this story is a short story that I found, and it's a true one from this guy on Reddit called Prakhar Kumar. So बोलता है this is from the year 2000. बोलता है उसका अंकल used to serve in the police और वो वापस घर जा रहा था हॉलीडे के लिए. This is in Shimla. So he is about to take a 35-hour journey to come back home. On the way, on the railway station, जाते वक्त, he found this man struggling with his bike. तो उसने थोड़ा मदद किया आदमी का, बोला कि चलो चलो मैं मदद करता हूँ आपका, एंड ही हेल्प द गाय कि और थोड़ा डिले होगा तो आपका ट्रेन ही छूट जाएगा, चलो. तो ही हेल्प दिस गाय गेट टू द ट्रेन स्टेशन ना. तभी स्टेशन पे आके इन लोग ने एक दूसरे को बाय बोला. नाउ हिज अंकल गेट्स ऑन द ट्रेन. नाउ ही इज नोटिस दैट द ट्रेन इज सरप्राइजिंगली एम्प्टी, लाइक ऑलमोस्ट खाली पड़ा है. एंड इज लाइक हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज आगे वाले स्टेशन पे 35 आवर जर्नी, तो आगे स्टेशन पे लोग चढ़ेंगे. सो अभी ये 7 बज गए इवनिंग के. ओके, एंड नाउ द टीटी कम्स टू एग्जामिन टिकट. तो अंकल के सीट के ऊपर खड़ा रहता है और अंकल ऐसा ऊपर देखते हैं एंड पता चलता है इज द सेम गाय हु ही हेल्प्ड ऑन द बाइक. तो वो तो सरप्राइज, दोनों हंसते हैं. वो उसका टिकट चेक करता है और फिर बोलता है कि मैं बाकी ट्रेन में चेक करके आता हूँ और कुछ है, एंड देन आई विल कम एंड सिट विद यू एंड चैट. तो जाता है, अंकल ईट्स हिज डिनर. उसके बाद टीटी वापस आता है एंड ये लोग बहुत देर तक बात करते हैं, हंसते हैं, सब कुछ हो रहा है. एंड ऐसे ऐसे करके 11 बज जाते हैं रात के. नाउ द कोच इज entirely empty. The coach they're sitting, it's just only these two guys. अब ये लोग सोने जाते हैं. And around 2:45 3 a.m. the train stops on a छोटा सा bridge with just farmland all around. And the uncle, his sleep gets disturbed by this lady outside the window in पूरा काले रंग का उसने साड़ी पहना हुआ है. And she is banging on the window asking for money. Please मेरे को पैसा दो, मेरा बच्चा, मेरे को खाना खिलाना है उसको, ऐसा करना. एंड शी कॉन्स्टेंटली बैंकिंग एंड द अंकल इज लाइक हाँ स्क्रू दिस यार. तो अंकल अपने जेब में वॉलेट ढूंढता है एंड वॉलेट से 10 रुपया निकाल के देने वाला है एंड विंडो खुलता है अपना. तो ये खोलने जा रहा होता है, टीटी स्क्रीम्स एट द लेडी, इज लाइक चल निकल यहाँ से भाग, एंड ऐसा जूता विंडो पे फेंकता है एंड द वुमन गोज अवे. एंड बोथ ऑफ देम आर लाइक आउट ऑफ ब्रेथ. द अंकल इज लाइक व्हाट द फक, क्या है तू पागल हो गया क्या? एंड देन द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग. And that's when the TT comes, like he starts calming down because uncle was half asleep and but TT was like full on energy at that time. He was fully awake, attentive. वो पूछता है कि क्या हो गया? बोलता है कि हम लोग ब्रिज पे थे. Either she was 19 feet tall or she was floating. There is no way she could have been standing at our window. Crazy. Creepy. You know, but I would have opened the door if they just said चाय वाले चाय. हाँ भाई चाय दे दो एक. मैं तो खोल लिया. ब्रिज पे जिधर भी है. Fuck. Scary. And now from that to roads. Yeah.
तो अभी मैं लेके जा रहा तुम लोगों को नासिक हाईवे. Yeah, road trip. So this is a story about the Holkar Bridge. Now this is a short story. I don't know the author. I think this is fiction and great story though. The Holkar Bridge. Okay, it's called The Haunting at Holkar Bridge. So the story about the Joshis. R.E.S. जोशी एंड ब्रूमाई, ये लोग की अभी अभी शादी हुई है 1 हफ्ते पहले. सो बिफोर दे आर गोइंग फॉर देयर हनीमून टू द मॉलडीव्स, देव डिसाइडेड कि हम लोग जाके एक सुंदर नारायण टेम्पल है इन नासिक वेयर दे विल गो एंड टेक द ब्लेसिंग एट द टेम्पल. तो इन लोग का प्लान था कि हम लोग सुबह 8:30 बजे निकलेंगे क्योंकि 9 घंटे का ड्राइव है. तो लोग जाएंगे उधर, जल्दी आ जाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली ब्रूमाइज मदर फॉल्स डाउन एंड गेट्स इंजर्ड. तो ये लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है सब कुछ. सो देयर ट्रिप गेट्स डिलेड. तो ये लोग अभी 11:30 बजे निकल रहे. दे लाइक वी विल स्टिल गो. तो नाउ ये लोग जाते हैं एंड दे क्रॉस द होलकर ब्रिज ड्यूरिंग द डे टाइम. एंड इट्स वेरी लाइक इट्स इनफेमस. दे नो अबाउट इट, लाइक शी नोस. ओके, आयुष इज लाइक ओके अबाउट इट, और ब्रोमाई knows about this bridge. They cross the bridge and it's said that you do not cross this bridge at late night because 12 बजे के बाद क्रॉस किया there are paranormal activities. This is the rumor around the bridge and there has been a headless body that was found in the pool under the bridge. And पुलिस ने जब देखा था क्या हुआ था, the head was cut clean off like with a sharp object in one go. So this has been the whole mystery around this bridge. And there is the Holkar Bridge Cemetery right next to the bridge. So now these guys cross the bridge. ये निकल जाते हैं. And they reach the temple. Now when they're there at the temple, it takes way too long for the line. But they're like, हम तो आज blessing लेके ही जाएंगे. It's our married life has started. हम blessing लेंगे. So 4 घंटा लगता है इन लोग को खाली दर्शन लेने के लिए. And then the priest tells them कि देखो आप लोग ना आज यहीं पे रह जाओ, वापस मत जाओ. वे लाइक नहीं नहीं नहीं, हमारा फ्लाइट है, काम है, और मम्मी भी अभी गिर गई है तो मम्मी का भी ख्याल रखना. हम आए थे क्योंकि इट्स अ स्पेशल ओकेजन, शादी हुई है तो वी शुड कम टू द टेम्पल. तो लाइक अच्छा ठीक है आप जाओ. तो अब ये लोग 9 बजे रात को निकलते हैं. ये लोग नासिक से निकले अभी. नाउ आयुष एंड ब्रोमई have done lot of long trips before, so they have food in the car, they're used to this. And Irish is really good with the car also. He understands his car. He does like he bikes in Ladakh and everything, so he's chill. Now they reach the bridge. Just before they're about to cross the bridge, the car stalls. Our car mein petrol, there's half tank petrol. So they're like, what the hell is going on? It's 12:50 in the morning. Brumai checks the watch. She's like, there's something wrong. And Aryash is trying to fiddle with the gearbox. क्या हो रहा है? तो he's like, चल मैं बाहर जाता हूँ. And he checks बाहर क्या है, bonnet वोनेट खोल के check कर रहा है. And that's when Brumai realizes where they are. They're at the foot of the bridge. Then finally he comes back. The car starts. And then she realizes we're about to cross the bridge. She's like, ये bridge कैसे तो निकल जाए. They start crossing the bridge. They're almost through. The car stalls again. And he's like, shit. So he decides to go back outside. That's when Bromai says, रुक जा. Don't go out. I don't want you to go out at all. He says, nahi, nahi, nahi. I'll fix it. Don't worry. This is all bullshit. She tells him that, no, I feel scared about this bridge and stuff like that. She's like, nahi, 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 यार कोई बात नहीं है. I think I saw a mechanic back there. मैं उसको जाके लेके आता हूँ. He's like, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ. He's like, नहीं, नहीं, तू मत आ. Where will you wander in the night with me? You're safer in the car. Lock the car and do not open it until I come. So Arya leaves. And ये radio on करती है. While she's listening to the radio, she's calming down, she's listening to songs, things like that. She starts falling asleep again. Then suddenly she hears a massive like announcement from across the bridge. सामने से she hears an announcement and it's fog.
everywhere. So she can't see kahan se aa raha hai. She's just hearing a sound going, whoever is inside the car, bahar aao abhi. She's like, okay, so she's feeling like, okay, this is making sense. And ऊपर से उसके गाड़ी के like roof से ठक 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 आवाज आ रहा है. And then again the announcement comes, जो भी गाड़ी के अंदर है बाहर आओ हमारे तरफ अभी. She can't tell from the mist. Again, ठक 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 on top of the roof of the car. And then she hears the full announcement. This is police patrolling. If there is anybody, गाड़ी के अंदर जो भी है बाहर आओ और हमारे तरफ भागो. It's like, okay. She feels that now she is saved. She can run to the police. The police will fix the car. She will call her husband. Everything will be fine. She opens the door and starts going towards the car. And then she hears another announcement. This is police. कोई भी गाड़ी में बाहर आओ हमारे तरफ and do not look back. पीछे मत देखना. She's just listening to whatever is happening. Anyway, she's just trying to follow the voice, so she's not looking back because fog here. She's trying to run. She runs as fast as possible. And she still hears that last announcement. जो भी है गाड़ी में, it is not safe. पीछे मत देखना. And finally, she runs into the arms of a ladies constable. And there's a police jeep standing in front of her. They give her water and she gulps and they're like, आप चलो गाड़ी में चलो और पीछे मत देखना. And they're constantly saying पीछे मत देखना, पीछे मत देखना. And this is human tendency कि कोई बोल रहा है पीछे मत देखना तो पीछे देखेगा आदमी. तो Brumai looks behind and clearly, right, she sees her car and on the roof she sees this horrible looking blood stained fingers and clothes, this woman with long hair holding a ball. Then she squints her eyes and realizes it's her head. It's her husband's head. Oh fuck. And she's banging it on the roof of the car. Thak, thak, thak. Dude, so this, what you've just said, I'm very surprised that they've attributed this to Holkar Bridge as well. Because this is a very, very, very popular urban legend. And the thing about this urban legend is it has been every country and every state has one road where this urban legend apparently takes place. Yeah. So I had covered this story in Secondhand Stories, and there the urban legend came from Malaysia, from a place called Karak Highway. And the beautiful thing about this story is that it comes in various variations. So ek mein tere ko ye, there's a unnamed woman with long hair who's banging the thing. You don't know what it is. In another variation, it's one vampire-like creature who is doing this. In the third variation, you find out that this husband has gotten out of the car because he has seen a light up ahead. Later, you find out that that light was a mental institution. And one of the inmates had escaped, a crazy person who had killed him and was banging the head on the thing. Oh no. What's Yeah. interesting is that it's always the husband who gets out, Yeah. always the wife who's told to stay in the car. It's never reverse for whatever reason. It's always the, I mean, for obvious reasons, कि like you wouldn't send your wife into the fog. But ए जा रहे. exactly. So मेरा फट रहा है. it's always the husband. It's always his head. It's always like some kind of variation on this thing. And what's interesting is, by the way, speaking of urban legends, I came across this one urban legend, which I thought was one of the, I found like one of the most creepy urban legends. And I'll tell you why. Because you can't pinpoint what is happening in this story. You can't say with certainty that, you know, like it's got like a bunch of things ranging from natural to unnatural to supernatural, like, and everything in between. Okay. So this is the story. The story begins with an earthquake. Okay. It's set in, the story takes place in America. And this earthquake takes place in a small town in America. This town's name is Ashley. And Ashley is in the state of Kansas in America. Now,
on a very particular date, 16th August 1952, at 3:28 a.m. in the morning, an earthquake hits this town. The epicenter of this earthquake was right beneath Ashley, Kansas. And when this earthquake happens, it's a 7.9 magnitude earthquake. The whole thing shifts and shakes. And when the dust settles, there is this huge gap that has emerged. It's like 1,000 yard wide and 500 feet long. And the whole town of Ashley gets swallowed up inside this big gap in the earth. Now, this particular thing happens, and when it happens, the town of Ashley it had 679 people who used to live in it. The US Geological Survey arrives at this town and they see this massive crater, right? And they're looking for survivors and they can't find anybody, right? For 12 days straight, they have searched and searched and searched and searched, and they can't find a single trace of anybody. In fact, they can't even find a trace of this town. Now, here's when it gets stranger. On 30th August 1952, another earthquake hits. This time it's 7.5 of the magnitude. And this time when it hits, the epicenter is again Ashley, Kansas. This time when responders arrive, they see that that gap that had opened, that fissure, has now closed. And with it, all 679 people are completely vanished. The whole town has been swallowed up. Now, what was even more curious was that 8 days before this incident took place, 8 days before the 16th of August, weird things had started happening in Ashley, Kansas. So it began on the 8th of August when this guy called Gabriel Jonathan calls up the police. Now, Ashley, Kansas was such a small town that they didn't have a police department of their own. They used to rely on the police department of a neighboring town. That neighboring town, its name was Hayes. Hays. Hayes. So Gabriel Jonathan on the 8th has called up the cops in Hayes police department. A person from the police department has picked up the phone and said, "What is the problem?" And a very distraught sounding Gabriel Jonathan has said the oddest thing. He has said that the sky has opened up. There is a black opening in the sky. Now, it was very odd, but soon after Gabriel Jonathan has said this, the Hayes Police Department starts getting call after call after call. All of these calls are of residents from Ashley, Kansas, and all of them are scared and panicking, and they're saying that they can see a hole that has been ripped into the sky. It's a black gash. Now, so many people start calling that the police department says, "You know what, we'll send somebody." So they send this one particular officer who gets in his car and starts driving. Now, the way that the geography of this place was that Hayes was a straight road away from Ashley, Kansas. So the guy's got in his car and has driven. But he keeps driving, he keeps driving, and he keeps driving, and he doesn't reach as Ashley, Kansas. In fact, he drives so far and so long that eventually, oddly, he comes back to Hayes. Now, he reports this. The police department are in shock. They decide to send more men. They've sent out 10 cars. A whole patrol has been sent out. And all of them confirm the same thing, that they can't seem to find Ashley, Kansas. Fuck. The straight road seems to lead back to Hayes. Now, the next day,
what happens is that they get more phone calls. This time, people are saying something even wilder. They say that the sun hasn't risen in Ashley, Kansas. The whole place is pitch black. Hayes, the neighboring town, the sun is out. Everywhere around in every other neighboring town, the sun is shining. There is no problem. Except the people in Ashley, Kansas, who are scared out of their wits. Then, on August 11th, a woman puts another call in to the police department. And she says that my daughter has begun speaking to her father. The reason she's calling the cops is because the father had died 3 years ago in a drunk driving accident. She says in this pitch blackness that has completely covered Ashley, Kansas, my daughter has suddenly started speaking to this man. It's like she's having a full conversation. And then she began opening the door to head out. And when I stopped her, she says, "No, I must join them. I must join them." The next day, every single child in Ashley, Kansas vanishes. Calls come in to the police department frantically. The parents are scared, they're worried, they're extremely like destroyed. And the police department, not knowing what to do, just tells them, please stay indoors. Don't look for your children right now. We're sending help. Just stay indoors. Don't do a thing. And then on the 15th of August, on the day before the earthquake hit, the final phone call goes through. The final phone call comes from a woman who is whispering. She says, they're all back. All of them, every single one of them, the dead and the missing, they're all back. They began appearing in the town. They began appearing walking through the fields. I saw my son. He had died in a motor accident. He was burnt. I saw him walking through the town. He was looking for me. The police responder says, where are you? She says, I'm hiding in my closet. Please help. They're here. I saw some of them. They walked up to the houses, and the people who let them in, the houses were lit on fire and they caved in. They're coming for us. They're coming for us. The police responder says, please just stay put. We'll try to send help. Just stay put. Just stay on the line. Suddenly, you hear something in the background. You hear the voice of a man saying, Mommy, are you in there? She says, he's here. He's here. Please help me. You hear the door being broken down. You hear something shuffling into the house. She says, please help me. Please help me. In the background, you can hear, Mommy, where are you? Mommy, I can walk again. And then you hear this voice getting louder and louder. And then finally, the woman says, please help. And as she says this, you hear the closet door being opened and a voice saying, Mommy, I found you. And that was the last call that went through from Ashley, Kansas. Fuck. बहुत इंटेंस था बे। Yes. Fuck. मैं देख रहा था अभी एशली कैंसर से कितना दूर है। मुझे लगा चकवा हो जाएगा वो। चकवा पता है? चकवा तुम लोग को चकवा वो हो गया रहेगा बेचारे लोग को। Oh man. तुम लोग को गुड भूत के बारे में पता है? अच्छा भूत भी होता है लोग। Yeah, we should probably end on We this should note. do a good ghost Yeah. story at some point. Yeah, so एक Tell, अच्छा tell, बहुत tell. ऐसा क्यूट है। तो ऐसा my friend works at like a very well known restaurant hotel। Hmm. वो शेफ है वहां पे। तो वो बोलती है कि वहां पर ना एक
कोई तो पर्टिकुलर नाम बोला, फॉर एग्जाम्पल प्रथम बोला, चलो बोला एक भूत है, वो जो भी नए लोग आते हैं ना, जो नए शेफ आते हैं लोग, उसको छेड़ता है, वो परेशान करता है, मतलब ऐसे उसका वो बना रहा है तो उसको कीड़ा देगा, मतलब ऐसे नमक ज्यादा डाल देगा, तो वो सब क्यूट क्यूट चीजें करता है वो। तो वहाँ पे उसको डांटना पड़ता है कि प्रथम आज मत कर यार, आज पहला दिन है उसका। तो वो नहीं करता, फिर वो उसको डांटते तो नहीं करता, पर ऐसा वो एक है, एंड दे हैव बीन को एग्जिस्टिंग नाउ, लिटरली ऐसा। वो क्यूट है वो, बहुत से ऐसा, ऐसा गुड स्पिरिट है वो, और वो छेड़ता है, वो बच्चा सा है वो, ऐसा वो बोलती है वो। मैं बताऊंगा अपने ऑफ, उसे बताऊंगा कौन सा होटल है। बोलता है कि वो वहां पे होता है, वो शेफ है, और He वैसा he's किचन में cute. रहता है वो। He's cute until someone gives a bad review of the restaurant. फिर आएगा No, तेरे but पीछे. if you give bad reviews in a restaurant, Pratham comes and kills you. Yeah, So yeah, that, yeah. Yeah. we talk about it in the next Ghost Yeah. Stories episode. और अपना एक बहुत फेमस मूवी का एक बहुत फेमस कैरेक्टर है, जो मैं इसके बाद बताऊंगा। ब्रो, वो क्या करता है मालूम है? उसके घर पे हम लोग गए थे नरेशन के लिए एक बार। तो वो ऐसा ऐसा वो आता है, बोलता है आ, हम लोग बैठे थे सब लोग, तो हम लोग 3 लोग थे, मैं, डायरेक्टर और वो, ठीक है। वो 4 कप चाय लेके आया। तो हम लोग सब लोग के चौथा कौन है? तो ना के आया बैठी चले, ऐसा बोला उसने। मैं इधर बैठी है ना वो, बोला कौन बैठा है ब्रो? बोलता है मेरी वाइफ छे, आ जाओ आया बैठी छे। बोला ओ फक। तो दिस पर्सन इज लिविंग इन डिनायल कि उसका वो नहीं मरी है, एंड वो लोग साथ में रहते हैं। बोलते हैं कि 1 मिनट रुक, तेरे को भूख लगा है? ऐसा बात कर रहा हूँ, हम लोग देख रहे लोग कि ब्रो ये क्या है, किससे बात कर रहा है। सो इफ यू सी माय फिल्म आल्सो इन द, हम लोग ने वो कैरेक्टर को वो लिया है वहां से, जहाँ पे एक बाबा है और वो अपने पत्नी से बात कर रहा है रैंडमली कि अच्छा ओ नाइस, ऐसा बात कर रहा हूँ, हॉरर कॉमेडी टाइप। ब्रो, मैं बताऊंगा, अपना पॉडकास्ट खत्म हो गया ना, आप बताएगा कौन सा कैरेक्टर है वो। ब्रो वो उसकी वाइफ के साथ रहता है, वो वाइफ मर चुकी है। वो उसके लिए सोफा रखता है, बोलता है अरे चाय चाय पी ले, बात करता है। बोले देखो अच्छा लगा स्क्रिप्ट, नहीं अच्छा लगा ना, आने ना गमी, मेरे को गमा, इसको नहीं अच्छा लगा। ऐसा सब कर रहा है वो Oh my God. अच्छा सुन, तू एडिट करेगा? अच्छा, अरे अभी कर रहे हैं ना, खत्म कर रहे हैं। सॉरी, मैं नेवल से बात कर रहा था, वो है नहीं इधर, दिखाई देता है। Oh man, that is creepy. Creepy, creepy, creepy. creepy. But Yes, great note to end the episode. हाँ, yes bro. कुछ है, और अगर और स्टोरीज होंगे तो एक और घोस्ट स्टोरीज होगा, तभी वापस आना, तभी करते हैं। But that's the end Yes. of this episode of the Internet Said So. We were discussing some creepy, weird, and scary Yes. ghost stories with our man here, Viraj Gilani. Viraj bro, thank you once again Thank you for guys, joining. thank you. बहुत Very बहुत fun. मजा जब आया। तक नेविल नहीं आता तब तक मेरे को वापस बुलाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। Actually, Anon. देख भाई, अगर तू फ्री है मैं तो फ्री फिर है, लेवल वापस नहीं आएगा। फक यू नेविल। नहीं, पर बड़ी It was a lot थैंक of यू fun. सो मच। तेरा कुछ Thank शोज you वोज guys. है, अगर तुझे प्रमोट करना है तो प्लीज लेट आवर Yes. आर्टिस्ट। मैं बोलेगा अभी गाइस, अभी तो सोल्ड आउट है ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अरे But अरे जब अरे मिल अरे जाएगा अरे तो- बट तू एक But- काम कर, तू अपने तेरे तेरे जितने भी फैंस हैं उन लोगों को बोल कि प्लीज हम लोग के शोज देखने आए, जो भी हाँ यूरोप हाँ, है, मैं एम्स्टरडैम, प्लीज बर्लिन, गाइस, लंदन। हाँ ये बहुत सही है। और ये लोग कभी तो लाइव शो, आई थिंक आई वांट टू कम टू द लाइव शो, पर अभी विल मेक शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बट जब भी मैं मेरे स्टोरी पे भी डालेगा ये सारी चीजें, बट दिस इज दैट फर्स्ट शो विच आई वांटेड टू कम, यू नो, लाइक मेरे दिल से आने का था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा कुछ जैसे नहीं कि ऐसा बात करने का वैसा बात करने का, लिटरली ठाकुर जैसे बात करता है मेरे को अच्छा लगता है, कौतुक का इंटेलेक्ट मेरे को अच्छा लगता है, आदर जिस हिसाब से वो रहता है ना कि हाँ तो ब्रो ऐसे बात करते, वो इतना मेरे को, और नेविल का दिमाग मेरे को इतना कौतुक, मैं तो तेरा सच्ची सेकंड हैंड स्टोरीज भी चाट लिया पूरा। Oh ऐसा भी नहीं कि wow. मतलब आई एम अ जेन्युइन फैन ऑफ द पॉडकास्ट, एंड ब्रो, सबको मैं थैंक यू, सबको मैं थैंक बोलता यू हूँ ब्रो, इसको ये देखो, जेन्युइनली। और इससे मैं ज्ञान बढ़ता है ना, लोगों को लगता है विराज में बहुत दिमाग है, वो तुम लोग से आए हो। चल चल मेरे भाई, थैंक यू सो मच। You तो guys, आगे thank वाले you, एपिसोड thank में you. भी अपने मिलेंगे, प्लीज पक्का वापस पक्का आना। पक्का But yeah, that's the end of this episode, guys. Thank you so much for watching. Make sure you like, share, subscribe, comment, share this video with your friends, families. If you have any creepy ghost stories that we haven't covered, or you would like to share with us, let us know in the comments below. Tickets to all our shows, Europe tour, etc., everything is available down. Memberships, merch,
तो प्लीज खरीद लो और मिलते हैं अगले हफ्ते. अंटिल देन इट्स गुड बाय, टेक केयर, टाटा, सलाम इश्क. Also, Viraj, Jamkudi is on streaming or still in theater? No, not yet. It's still playing. अरे Oh, भाई कितना कमाएगा. ओ ये तो प्रमोट कर दे. बट गाइस जाके देखो जमकुड़ी, जिधर भी है Thank थिएटर you. में जाके देखो. जब भी ओटीटी पे आएगा उधर भी देखो. देखो मस्त. guys, please. मस्त. ए आदर, तू क्या बोला था पुणे में भूत है? अरे ये कौतुक का जो थिएटर वाला स्टोरी है ना, उसका there's Victory Theatre. If you want to experience Indian version of Kautuk's theater story, there's Victory Theatre in camp in Pune, which is considered a very haunted building, जहाँ पे they hear laughing and screaming while the movie is going on, and also the seats are rattling for no logical reason. I think ये लोग 4D cinema है और ये लोग डर 4DX गए. है भाई, 4DX में जाके देख. और डर लग और रहा वो मालूम फ्रेंड्स का आदमी को पैसा देके अभी चिल्ला. बाजू में पाटिल. तिकीट दाखव, मूवी चालू होणार आहे. कान पडा त्यांच्या आयला तुझ्या.